नमस्कार प्यारे साथियों। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको जीवन में आगे बढ़ाता है तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दे, स्नेह दे। और मैं तो कहता हूँ कि आप पहले इस्तेमाल करें और उसके बाद विश्वास करें। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये बंदा सही पढ़ा रहा है और हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा तो हमारे इस चैनल को प्रेम दें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, जिससे आपको भी फायदा हो और हमारे को भी फायदा हो, हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जैसे मैंने बताया दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम क्या है, तो टॉपिक का नाम है संत एवं संप्रदाय। दोस्तों, संत एवं संप्रदाय, बेसिकली अगर बात की जाए संप्रदाय है क्या दोस्तों, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, संप्रदाय यदि बात की जाए तो गुरु शिष्य परंपरा की, गुरु शिष्य परंपरा की एक सामूहिक विचारधारा है। एक सामूहिक विचारधारा है जिसमें जिसमें ईश्वर की ईश्वर की आराधना या पूजा के अपने नियम होते हैं, या ईश्वर की पूजा के, ठीक है, अपने धार्मिक नियम होते हैं, अपने धार्मिक नियम होते हैं। संप्रदाय कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो संप्रदाय मतलब, ठीक है, संप्रदाय मतलब गुरु व शिष्य परंपरा की ऐसी सामूहिक विचारधारा है जिसमें यदि बात के ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने धार्मिक नियम होते हैं, ईश्वर को पूजने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए अपने धार्मिक नियम होते हैं, संप्रदाय कहलाता है दोस्तों। किस श्रेणी में रखा जाता है, तो संप्रदाय की श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। राजस्थान में अगर बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान में, ठीक है, मुख्यतः अगर बात की जाए तो दो धर्मावली के लोग ज्यादा मिलेंगे, दो धर्म समूह से संबंधित लोग ज्यादा मिलेंगे। एक है हिंदू और इसके साथ साथ एक है मुस्लिम। लेकिन मुख्यतः संप्रदाय शब्द जो है राजस्थान में जो है, ठीक है, वो हिंदू धर्म के संप्रदाय, हिंदू धर्म के पंथों से अधिक संबंधित है। जैसे आपको एक छोटा सा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में, ठीक है, कुछ तो आपको मिलेंगे शिव उपासक। ठीक है, इन्हीं शिव उपासक को, ठीक है, सेव या फिर सेव के साथ साथ, ठीक है, नयनार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, नयनार के नाम से जाना जाता है। कुछ मिलेंगे आपके विष्णु, या फिर विष्णु के जितने भी अवतार हैं इनके उपासक मिलेंगे। इन्हें यदि बात की जाए वैष्णव, या फिर दोस्तों आलवार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आलवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, शिव उपासक को शिव धर्मी कहा जाता है। ठीक है, शिव धर्मावली के लोग हैं ये। ठीक है, जिन्हें नयनार कहा जाता है। जबकि अगर बात की जाए, ठीक है, विष्णु उपासक जो है, ठीक है, इन्हें, ठीक है, वैष्णव या फिर आलवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित ही संप्रदाय देखने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए शैव धर्म से संबंधित राजस्थान में जो संप्रदाय प्राप्त होते हैं उनमें मुख्यतः है, ठीक है, एक नाथ संप्रदाय है। और नाथ संप्रदाय के अलावा अगर बात की जाए, एक आपके आता है पाशुपत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय। इसी प्रकार, ठीक है, हमें दो चार शैव संप्रदाय और अलग से देखने को प्राप्त होते हैं। जैसे अगर बात की जाए, ठीक है, एक संप्रदाय है जिसे लिंगायत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, एक है आपके कश्मीरी शैव संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय। और एक आपके पड़ता है कापालिक संप्रदाय। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में, ठीक है, शैव धर्म से संबंधित जितने भी संप्रदाय हैं वो 5 हैं। ठीक है, एक आपके पड़ता है नाथ संप्रदाय, एक पड़ता है आपके पाशुपत, एक आपके पड़ता है लिंगायत, एक आपके पड़ता है, ठीक है, कश्मीरी शैव, और एक आपके पड़ता है कापालिक संप्रदाय। लेकिन मुख्यतः अगर राजस्थान राजस्थान की अगर बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान में, ठीक है, आपके कितने संप्रदाय पड़ते हैं? तो राजस्थान में आपके 2 संप्रदाय पड़ते हैं, नाथ संप्रदाय और इसके साथ साथ पाशुपत संप्रदाय। नाथ और पाशुपत संप्रदाय दोस्तों। दोस्तों, ठीक है, अगर कापालिक संप्रदाय की बात की जाए तो पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, इनके बारे में। कापालिक संप्रदाय मतलब वह लोग, ठीक है, जो कपाल में भोजन करते हैं। कपाल मतलब खोपड़ी, ठीक है, और जो शमशान में क्रिया करते हैं, शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसके साथ साथ, ठीक है, भैरव को भैरव को शिव के रूप में या शिव को भैरव के रूप में पूजते हैं। वो सारे के सारे कौन से कहलाते हैं? कापालिक संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। कौन से लोग? तो कापालिक संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो कापालिक संप्रदाय मतलब कपाल में भोजन करते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ, ठीक है, शमशान में रहते हैं, शमशान में क्रियाएं करते हैं, ठीक है, शरीर पर भस्म लगाते हैं और भैरव को शिव या शिव को भैरव के रूप में पूजते हैं। सारे के सारे कापालिक कहलाते हैं। इसी प्रकार एक है कश्मीरी शैव दर्शन, ठीक है, या कश्मीरी शैव संप्रदाय। ये अगर बात की जाए दोस्तों तो ये विशुद्ध ज्ञान मार्गी है। यह विशुद्ध ज्ञान मार्गी है। ठीक है, तो इनका मुख्य सिद्धांत जो है वो क्या है? तो विशुद्ध ज्ञान मार्गी है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय की अगर बात की जाए दोस्तों, तो लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो बासव थे। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बासव। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय मतलब गले में शिवलिंग धारण कर लेते हैं और बार बार, ठीक है, स्नान करते हैं। तो गले में शिवलिंग धारण करके बार बार स्नान करते हैं रोजाना, ठीक है, वो सारे के सारे लिंगायत संप्रदाय के लोग कहलाते हैं या लिंगायत संप्रदाय दर्शनी कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, पाशुपत संप्रदाय की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसके प्रवर्तक जो है वो याद रखना लकुलिस थे। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लकुलिस जी थे। ठीक है, इसी कारण से इसे लकुलिस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, पाशुपत संप्रदाय की अगर बात की जाए तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो लकुलिस थे। इसी कारण इसे लकुलिस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में, ठीक है, पाशुपत या लकुलिस संप्रदाय का एकमात्र प्रमुख केंद्र जो है वो याद रखना एकलिंग नाथ जी है। कौन है? एकलिंग नाथ जी हैं। तो एकलिंग नाथ जी का मंदिर जो है वो याद रखना दोस्तों उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया वो याद रखना दोस्तों बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया, जिसे काल भोज या मान भोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना पाशुपत संप्रदाय का एकमात्र प्रमुख केंद्र, ठीक है, एकलिंग नाथ जी हैं जो कि उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में भी पूछ ले कहाँ है तो आपको बताना है उदयपुर के कैलाशपुरी में। उदयपुर के कहां पर? कैलाशपुरी में। या आपके कैलाशपुरी पूछा गया बकायदा। जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था 2000 कोई 14-15 का कोई एग्जाम होगा, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट तो, लेकिन उस समय ये बात की ये क्वेश्चन आया था आप लोगों के। ठीक है, कि पाशुपत संप्रदाय का अगर बात की जाए तो याद रखना प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो याद रखना उदयपुर के कैलाशपुरी में है। इसे लकुलिस मंदिर भी कहते हैं। इसे यदि बात की जाए लकुलिस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना मंदिर का निर्माण करता कौन है? तो बप्पा रावल है। मंदिर का निर्माण करता कौन है? तो बप्पा रावल है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कहते हैं कि उदयपुर के, ठीक है, जो गुहिल वंश के लोग हैं, ठीक है, वो इनको यदि बात की जाए अपने आराध्य मानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि वह इन्हें अपना राजा मानते हैं और खुद को इनका सेवक मानते हैं। ठीक है, तो याद रखना पाशुपत संप्रदाय का एकमात्र केंद्र जो है वो याद रखना उदयपुर का एकलिंग नाथ जी का मंदिर है। उदयपुर का एकलिंग नाथ जी का मंदिर है।
इसी प्रकार दोस्तों नाथ संप्रदाय की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। नाथ संप्रदाय का, ठीक है, यदि बात की जाए तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखना मच्छेंद्र नाथ जी जो हैं, मच्छेंद्र नाथ जी नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, मच्छेंद्र नाथ जी जो है वो याद रखना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, इसी नाथ संप्रदाय की अगर बात की जाए तो याद रखना इसी नाथ संप्रदाय को, इसी नाथ संप्रदाय को, ठीक है, सिद्ध मार्गी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन से संप्रदाय के नाम से, सिद्ध मार्गी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, या इसे अवधूत सिद्ध मार्ग भी कहा जाता है, अवधूत सिद्ध मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसी नाथ संप्रदाय को यदि बात की जाए योगिन संप्रदाय या योग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, या योग मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका मुख्य जो आधार था वो योग था। योग के द्वारा मतलब आध्यात्मिक के द्वारा, ठीक है, ईश्वर को प्राप्त करना। ठीक है, आध्यात्मिक के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना इनका मुख्य ध्येय था। इसी कारण इसे योग मार्गी संप्रदाय या फिर अवधूत सिद्ध मार्गी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। मच्छेंद्र नाथ जी यदि बात करें इनके, ठीक है, प्रवर्तक थे, और इन्हीं मच्छेंद्र नाथ जी के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, ठीक है, जिसे योगिनी कोल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौन सा सिद्धांत, तो यार योगिनी कोल सिद्धांत, योगिनी कोल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब आपके क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, योगिनी कोल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपको बताना मच्छेंद्र नाथ के द्वारा दिया गया। ठीक है, इन्हीं मच्छेंद्र नाथ की अगर बात की जाए तो दोस्तों, ठीक है, दो शिष्य हुए। एक शिष्य का नाम था आपके गोरखनाथ, और एक शिष्य का नाम था आपके जालंधर नाथ। ठीक है, गोरखनाथ की अगर बात की जाए दोस्तों, ठीक है, तो गोरखनाथ बहुत बड़े संत हुए हैं। ठीक है, इन्हीं गोरखनाथ के एक शिष्य थे जिनका नाम था भरतहरि, जो कि रानी पिंगला के प्रेम में धोखा खाकर उज्जैन के शासक थे। ठीक है, संत बन गए। सरिस्का अलवर में इनका धूना है, जहां कन फटे नाथों का मेला लगता है। ठीक है, ये यही भरतहरि हैं जो कि, ठीक है, किसके शिष्य थे, तो गोरखनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ जी के गुरु कौन हुए, तो मच्छेंद्र नाथ। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना दोस्तों। ठीक है, इन्हीं गोरखनाथ जी के एक शिष्य हुए हैं जिनका नाम अगर बात की जाए जसनाथ जी था। तो जसनाथ जी किनके शिष्य थे, गोरखनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, जाम्बो जी किसके शिष्य थे, तो याद रखना जाम्बो जी भी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। गोगा जी किसके शिष्य थे, तो गोगा जी भी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। तो याद रखना, ठीक है, गोरखनाथ के ही शिष्य हुए भरतहरि, इन्हीं के शिष्य हुए जसनाथ जी, इन्हीं के शिष्य हुए जाम्बो जी, और इन्हीं के शिष्य हुए गोगा जी। ठीक है, याद रखना भरतहरि का तो अगर बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इनका तो अगर प्रमुख केंद्र पूछा जाए तो सरिस्का अलवर है। ठीक है, जहां यदि बात की जाए कनफटे नाथों का मेला लगता है। जहां किसका मेला लगता है, कनफटे नाथों का मेला लगता है। इसी प्रकार दोस्तों जलंधर नाथ जी की अगर बात की जाए तो याद रखना जलंधर नाथ जी की जो तपोभूमि रही है वो जालोर का, ठीक है, जालोर में एक पहाड़ी पड़ती है, पहाड़ी का नाम है कन्यागिरी पहाड़ी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के बिल्कुल सामने। तो कन्यागिरी पहाड़ी इनकी तपोभूमि रही है, और यहीं पर यदि बात की जाए इन्होंने सिरे मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का, तो सिरे मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कुछ किताबों में कन्यागिरी को कन्याचल पहाड़ी भी लिखा हुआ है, तो कन्याचल आ जाए या कन्यागिरी आ जाए तो याद रखना। कई एक बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है, कन्यागिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, जालोर में स्थित है। किसकी तपोभूमि थी, तो जलंधर नाथ जी की तपोभूमि थी। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, सिरे मंदिर कहाँ स्थित है, तो सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। कहाँ स्थित है, जालोर के कन्यागिरी पहाड़ी पर स्थित है। किसके सामने, तो याद रखना जालोर या सुवर्णगिरी दुर्ग के या कांचन दुर्ग के सामने स्थित है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। राजस्थान में अगर बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान में, ठीक है, नाथ संप्रदाय के प्रमुख दो पीठ है। ठीक है, राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में नाथ संप्रदाय की अगर बात की जाए तो नाथ संप्रदाय की प्रमुख दो पीठ है। नाथ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख दो पीठ कौन कौन सी है दोस्तों, तो वो थोड़ा सा समझना। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ,
प्रमुख पीठ कितनी है? तो 2 है दोस्तों, 2 ही केंद्र हैं। एक तो है आपके, ठीक है, उदय मठ, जिसे महामंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? उदय मठ, जिसे महामंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखना, जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर में, ठीक है, अगर बात की जाए, एक राजा थे, राजा का नाम था मान सिंह। राजा का नाम क्या था? मान सिंह। कहते हैं उदयपुर में, सॉरी, जोधपुर में राजा का नाम था मान सिंह। ठीक है, और मान सिंह के द्वारा यदि बात की जाए, ठीक है, अपने गुरु आयस देवनाथ के लिए, किसके लिए? आयस देवनाथ के लिए 84 खंभों का, कितने खंभों का? 84 खंभों का एक मठ बनवाया गया, एक मंदिर बनवाया गया, जिससे यदि बात की जाए उदय मठ या महामंदिर के नाम से जाना जाता है। ये उदय मठ या महामंदिर जो है दोस्तों, ठीक है, नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है वर्तमान में राजस्थान में। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान में अगर बात की जाए तो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो है उदय मठ या महामंदिर है जोधपुर का। ठीक है, जिसका निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, किसके लिए करवाया गया? तो याद रखना, आयस देवनाथ के लिए करवाया गया। कहते हैं कि मान सिंह के समय अगर बात की जाए तो एक घटना घटित हुई थी। मान सिंह से पहले इनके भाई जो थे, ठीक है, भीम सिंह। कौन? भीम सिंह। तो राव भीम सिंह जो है वो जोधपुर के शासक थे। ठीक है, राव भीम सिंह ये चाहते थे कि भाई मैं ही शासन करूं और आगे भी अगर बात की जाए मेरा ही वंश शासन करे। तो ये चाहते थे कि, ठीक है, मान सिंह शासन ना करे, तो ये मान सिंह को मारना चाहते थे। कहते हैं ये मान सिंह को मारना चाहते थे, और मान सिंह जो है जोधपुर से भगकर जालोर दुर्ग में जाके छिप गया। ठीक है, कहते हैं कि कुछ समय तक वहां दुर्ग में छिपे रहे, लेकिन, ठीक है, अंततः अगर बात की जाए मान सिंह हार मानने ही वाला होता है। ठीक है, ये अपने आप को, ठीक है, भीम सिंह के हवाले करने ही वाला होता है। ठीक है, उसी समय आयस देवनाथ एक भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है, कि आने वाले समय में जोधपुर का शासक मान सिंह बनेगा। इसलिए मान सिंह को अपने आप को, ठीक है, किसके समक्ष, ठीक है, प्रस्तुत नहीं करना चाहिए? तो भीम सिंह के समक्ष, नहीं तो भीम सिंह उसकी क्या कर देगा? हत्या कर देगा। तो कहते हैं मान सिंह को जैसे ऐसा पता पड़ा, तो कहते हैं कि उसने अपने आप को, अगर बात किया, भीम सिंह के हवाले नहीं किया। कहते हैं आयस देवनाथ की ये भविष्यवाणी सत्य साबित हो जाती है। आयस देवनाथ की जैसे ये भविष्यवाणी सत्य साबित होती, कहते हैं कि भीम सिंह को कोई सांप आप खा जाता है, ये मर मुरा जाता है। ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है भीम सिंह की। कहते हैं बाद में जो शासक बनता है वो कौन बनता है? मान सिंह। और मान सिंह जैसे ही शासक बनता है, तो कहते हैं कि जोधपुर की गद्दी पे सबसे पहले किसको बैठाता है? आयस देवनाथ को बैठाता है। और इन्हीं आयस देवनाथ के लिए, ठीक है, उदय मठ या महामंदिर का निर्माण करवाता है। 84 खंभों महामंदिर का निर्माण करवाता है। कहाँ करवाता है? जोधपुर में करवाता है। ये इनका प्रमुख केंद्र है। दूसरा जो केंद्र है दोस्तों, वो है आपके राताडुंगा। और राताडुंगा जो क्षेत्र है दोस्तों, वो नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में। याद रखना दोस्तों, ये बैराग पंथी नाथों का प्रमुख केंद्र है। कौन से नाथों का? बैराग पंथी नाथों का प्रमुख केंद्र है, का प्रमुख केंद्र। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके, ठीक है, कि बैराग पंथी नाथों का प्रमुख केंद्र कौन सा है राजस्थान में? तो आपको बताना है राताडुंगा है, जो कि नागौर में पड़ता है। ठीक है, याद रखना, बैराग पंथी नाथों का प्रमुख केंद्र है। कौन से नाथों का? तो बैराग पंथी नाथों का प्रमुख केंद्र है। ये आपके दोस्तों नाथ संप्रदाय समाप्त। ठीक है, शैव धर्म से संबंधित, ठीक है, यदि बात की जाए पूरे भारत में हमें 5 संप्रदाय देखने को प्राप्त होते हैं। बोले 5 संप्रदाय कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक बार फिर देख लीजिए आप। 5 संप्रदाय में एक संप्रदाय आपके, ठीक है, नाथ संप्रदाय। ठीक है, नाथ संप्रदाय की अगर बात की जाए तो मच्छेंद्र नाथ जो है, ठीक है, इनके प्रवर्तक थे। इसे योग मार्ग या, ठीक है, अवधूत सिद्ध मार्गी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या अवधूत योग मार्गी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मच्छेंद्र नाथ ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है योगिनी कोल सिद्धांत। ठीक है, मच्छेंद्र नाथ जी इसके प्रवर्तक है। इन्हीं के 2 शिष्य हुए, गोरखनाथ और जलंधर नाथ। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, गोरखनाथ के शिष्य हुए भरतहरि, जिनका प्रमुख केंद्र जो है सरिस्का का अलवर है। ठीक है, जहां इनका धूना है, जहां कनफटे नाथों का मेला भरता है। ठीक है, जहां कौन से नाथों का? कनफटे नाथों का मेला भरता है। इसके अलावा यही गोरखनाथ जी, जसनाथ जी,
जाम्बो जी और गोगा जी के भी गुरु थे। ठीक है, जालंधर नाथ जी, ठीक है, इनकी तपोभूमि जो है जालोर की कन्यागिरी पहाड़ी रही है, जहाँ सिरे मंदिर जो है इनके द्वारा निर्मित करवाया गया। तो याद रखना, ये सिरे मंदिर जो है वो किससे संबंधित है, और जलंधर नाथ जी किससे संबंधित है, तो याद रखना नाथ संप्रदाय से संबंधित है, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में, ठीक है, इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो याद रखना, एक तो ठीक है जोधपुर का महामंदिर या उदय मठ, जिसका निर्माण मान सिंह के द्वारा आयस देवनाथ के लिए करवाया गया, जो कि 84 खंभों का है। और सेकंड अगर बात की जाए तो राठाडूंगा नागौर में, जो कि बैरागपंथी नाथों का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा दोस्तों, ठीक है, आपके एक है पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, और पाशुपत संप्रदाय जो है, याद रखना दोस्तों, इसे लकुली संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एकमात्र प्रमुख केंद्र राजस्थान में एकलिंगनाथ जी का है, कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है, जिसका निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। ठीक है, गोहिल वंश के लोग इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। ठीक है, कहते हैं कि गोहिल वंश के लोग इन्हें अपने राजा मानते हैं एकलिंगनाथ जी को, जबकि खुद को अपन उनका सेवक मानते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसी प्रकार एक संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक बासव जी है। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई लिंगायत संप्रदाय के जो भी अनुयायी हैं, ठीक है, वो यदि बात के गले में शिवलिंग धारण कर लेते हैं और उसके बाद कई बार स्नान करते हैं, इसी कारण ये लिंगायत कहलाए। ठीक है, इसी प्रकार एक है कश्मीरी शैव दर्शन संप्रदाय, जो कि यदि बात की जाए विशुद्ध ज्ञान मार्गी से संबंधित है। इनका प्रमुख सिद्धांत ही विशुद्ध ज्ञान मार्गी है। एक आपके संप्रदाय है दोस्तों कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय जो मतलब कपाल में भोजन करते हैं, इसी में पानी पीते हैं, इसी में शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं। ठीक है, अब पीते नहीं पीते ये मेरे को पूरा नहीं पता, लेकिन जो भी कार्य किया जाएगा वो इसी में किया जाएगा। शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, शिव को भैरव या भैरव को शिव के रूप में पूजते हैं। कौन सा संप्रदाय है आपके? कापालिक संप्रदाय है। तो ये प्रमुख अगर बात की जाए राजस्थान के, ठीक है, शिव उपासक या शैव धर्म धर्म से संबंधित संप्रदाय है। शिव उपासक या फिर शैव धर्म से संबंधित संप्रदाय है। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान में, ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित भी कुछ संप्रदाय है। और वैष्णव धर्म से संबंधित जो संप्रदाय है, ठीक है, उन्हें मैंने बताया था आपको, ठीक है, आलमवार के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए आपको। ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित संप्रदाय को आलमवार के नाम से जाना जाता है, तो आलवार कहा जाता है इन्हें। अच्छा, खास विशेषता क्या है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, इसी वैष्णव धर्म से संबंधित, इसी वैष्णव धर्म से संबंधित यदि बात की जाए तो याद रखना, एक मत आता है जिसे कहा जाता है भागवत मत। ठीक है, भागवत मत। भागवत मत है क्या दोस्तों? भागवत मत की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, भागवत मत के तहत, ठीक है, भगवान, ठीक है, यदि बात की जाए विष्णु या श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के 5 अवतारों की पूजा की जाती है। भागवत मत के तहत यदि बात की जाए, भगवान श्री कृष्ण के 5 अवतारों को पूजा जाता है। बोले 5 अवतार कौन कौन से हैं? तो एक तो है कृष्ण, एक है सकृष्ण, एक है आपके प्रद्युम्न, एक है आपके सांब, और एक है आपके अनिरुद्ध। तो कहते हैं भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के 5 अवतारों को पूजा जाता है। ठीक है, इससे यदि बात की भागवत मत के नाम से जाना जाता है। इसी भागवत मत को यदि बात की जाए पंचव्यूह मत के नाम से भी जाना जाता है। कौन से मत के नाम से? तो पंचव्यूह मत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब आपके, ठीक है, अभी आरएस जो मेंस का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, भागवत मत के बारे में समझाइए। तो याद रखना, भागवत मत मतलब, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें भगवान शिव, सॉरी, भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के 5 अवतारों को पूजा जाता है। ठीक है, कृष्ण, संकृष्ण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध। ठीक है, इनको पूजा जाता है। ठीक है, याद रखना, इसे पंचव्यूह मत के नाम से भी जाना जाता है। यही मत क्या कहलाता है? भागवत मत कहलाता है। यही मत क्या कहलाता है? भागवत मत कहलाता है दोस्तों। तो याद रखना, भागवत मत किससे संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित अगर बात की जाए तो वैष्णव धर्म से संबंधित, ठीक है, मुख्यतः अगर बात की जाए तो
5 संप्रदाय देखने को प्राप्त होते हैं। कितने संप्रदाय? 5 संप्रदाय देखने को प्राप्त होते हैं। बोले 5 संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो पहले एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक संप्रदाय का नाम है अद्वैतवाद संप्रदाय। अद्वैतवाद संप्रदाय एक संप्रदाय है आपके, ठीक है, और उसका नाम है आपके द्वैतवाद। एक संप्रदाय है, उसका नाम है आपके, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद। एक संप्रदाय है आपके, उसे कहा गया शुद्ध द्वैतवाद। और एक जो संप्रदाय है आपके, ठीक है, उसे कहा गया द्वैताद्वैतवाद। या इसी द्वैताद्वैतवाद को भेदाभेदवाद भी कहा गया। अद्वैतवाद की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं, ठीक है, वो याद रखना शंकराचार्य जी हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है वो कौन है? शंकराचार्य जी हैं। तो शंकराचार्य जी जो हैं वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, खास विशेषता क्या? अद्वैतवाद बेसिकली है क्या? अद्वैतवाद का मतलब ये है कि सब कुछ एक ही है। ठीक है, ब्रह्म, जगत, संसार, आत्मा, माया, परमात्मा सब एक ही है और सभी वो ईश्वर है। वो आपके अद्वैतवाद कहलाता है। मतलब इनमें कोई भेद नहीं है, अद्वैत है। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ये सब एक ही जीव है, वह ईश्वर। उसे कहा गया अद्वैतवाद। ठीक है, और इन्हीं की एक पुस्तक है जो कि कई बार पूछी जाती है, तो याद रखना इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखना ब्रह्म सूत्र पे टीका। ब्रह्म सूत्र पर टीका, इनकी पुस्तक का नाम है ब्रह्म सूत्र पे टीका। तो याद रखना क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा। ठीक है, कि संप्रदाय कौन सा है तो आपको बताना है। ठीक है, संप्रदाय जो है वो आपके, ठीक है, अद्वैतवाद है। ठीक है, प्रवर्तक आपसे पूछ ले तो प्रवर्तक आपको बताना है शंकराचार्य जी है। और इनकी पुस्तक क्या है? तो पुस्तक बताना आपको ब्रह्म सूत्र पर टीका। अब यह क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ब्रह्म सूत्र पर टीका जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? अद्वैतवाद संप्रदाय से संबंधित है। इसी प्रकार एक संप्रदाय है और संप्रदाय का नाम है आपके द्वैतवाद। ठीक है, संप्रदाय का नाम क्या है? द्वैतवाद। इसे अचिंत्य भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसी संप्रदाय को अचिंत्य भेदवाद कहा जाता है। इसी संप्रदाय को आधुनिक वैष्णववाद कहा जाता है। लगभग 12वीं शताब्दी में माधवाचार्य के द्वारा, लगभग 12वीं शताब्दी में, ठीक है, माधवाचार्य के द्वारा, ठीक है, इस संप्रदाय को रखा गया। ठीक है, इसे द्वैतवाद कहा गया। द्वैतवाद का मतलब क्या है? ठीक है, कि आत्मा और परमात्मा है, इनमें भेद है। यहां अद्वैत है कि इनमें कोई भेद नहीं है, और यहां क्या है कि हाँ है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ भेद है। कि आत्मा अगर आराधना करेगा तो उसे क्या प्राप्त हो जाएगा? ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वो कहलाया आपके द्वैतवाद। ठीक है, इनकी भी पुस्तक एक, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखना पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। इनकी पुस्तक का नाम है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। अब आप क्या जाए, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? आपको द्वैतवाद से। इसी प्रकार एक संप्रदाय है विशिष्ट द्वैतवाद। और विशिष्ट द्वैतवाद की अगर बात की जाए तो इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? इसके प्रवर्तक है यामुनाचार्य। इसके प्रवर्तक कौन है? यामुनाचार्य।
बाद में कहते हैं यामुनाचार्य के एक शिष्य हुए जिनका नाम था रामानंद, ठीक है, और रामानंद का एक शिष्य हुआ जिनका नाम था रामानुज। तो राजस्थान में, ठीक है, या उत्तर भारत में इसे कौन लेके आया? तो रामानुज लेके आया, जो कि रामानंद का शिष्य था। जो कि किसका शिष्य था? तो रामानंद का शिष्य था। तो याद रखना, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो यामुनाचार्य है। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? यामुनाचार्य है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है आपके श्रीभाष्य, ठीक है, इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो श्रीभाष्य। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब आपके आ जाए क्वेश्चन, रामानुज, रामानंद या यामुनाचार्य जी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपको बताना है विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदाय से संबंधित। हालांकि हम इनको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे अभी बहुत, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको, ठीक है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। पुस्तक कौन सी? श्रीभाष्य। इसी प्रकार दोस्तों एक है आपके शुद्ध द्वैतवाद, और इनके जो प्रवर्तक हुए हैं वो हुए वल्लभाचार्य। इनके प्रवर्तक कौन हुए? तो वल्लभाचार्य जी। तो वल्लभाचार्य जी जो हैं वो, अगर बात की जाए किसके प्रवर्तक हैं? तो शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैत का मतलब क्या है और विशिष्ट द्वैत का मतलब क्या है, एक बार थोड़ा सा समझना, ठीक है। यहां अगर बात की जाए अद्वैत, अद्वैत मतलब सब कुछ एक है। यहां द्वैत है मतलब थोड़ा सा भिन्न है। विशिष्ट मतलब क्या है? कि जो भी भिन्न है उसमें कोई ना कोई गुण है, विशिष्ट है वो क्या है? विशिष्ट है, कोई ना कोई गुण है। आत्मा में भी अपना अलग गुण है, परमात्मा में भी अपना अलग गुण है, ठीक है। इसके बीच में माया को कहीं स्थान नहीं दिया गया है। बोला हाँ होगी तो होगी माया, लेकिन शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद ये कहता है कि आत्मा परमात्मा है, और आत्मा को परमात्मा से मिलन में जो रोक टोक करती है उसे कहा गया माया। वो आपके कहलाता है शुद्ध द्वैतवाद, मतलब बिल्कुल शुद्ध है। बिल्कुल क्या है? शुद्ध है। जबकि एक आता है आपके द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद मतलब क्या है? आत्मा है भी और नहीं भी, परमात्मा है भी और नहीं भी, मतलब है भी और नहीं भी पर, ठीक है। अगर संकोच है तो वो कौन सा है? द्वैता द्वैतवाद, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना, शुद्ध द्वैतवाद की अगर बात की जाए तो इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य हैं, ठीक है। और याद रखना इनके द्वारा जो पुस्तक है, ठीक है, वो कौन सी है? तो याद रखना अनुभाष्य, अनुभाष्य। या एक और पुस्तक है, पुस्तक का नाम है आपके सुबोधिनी, सुबोधिनी। और एक और पुस्तक है, इसका नाम है सिद्धांत रहस्य, सिद्धांत रहस्य। ये तीनों की तीनों पुस्तक जो है वो याद रखना किससे संबंधित है? याद रखना किससे संबंधित है? शुद्ध द्वैतवाद से। किसके द्वारा? तो याद रखना वल्लभाचार्य के द्वारा लिखी हुई, ठीक है। यामुनाचार्य के द्वारा श्री भाष्य, ठीक है। माधवाचार्य के द्वारा पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, और शंकराचार्य के द्वारा ब्रह्म सूत्र पर टिक्का। किस पर टिक्का? तो ब्रह्म सूत्र पर टिक्का। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। इसी प्रकार एक संप्रदाय आपके बचा, और संप्रदाय का नाम क्या है? द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेदवाद, ठीक है। इसके प्रवर्तक जो है वो कौन है? तो निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक है, इसलिए ये संप्रदाय जो है निम्बार्क संप्रदाय भी कहलाया, ठीक है। ये संप्रदाय क्या कहलाया? तो याद रखना निम्बार्काचार्य या निम्बार्का संप्रदाय भी कहलाया। तो निम्बार्काचार्य इसके क्या है? तो निम्बार्काचार्य इसके क्या है? प्रवर्तक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। वल्लभाचार्य प्रवर्तक है शुद्ध द्वैतवाद के, तो ये संप्रदाय जो है, ठीक है, वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय भी कहलाया। इनकी भी एक पुस्तक है, पुस्तक याद रखना निम्बार्काचार्य की, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, वेदांत परिजात, वेदांत परिजात। या फिर इसके अलावा, या फिर परिजात कल्पद्रुम, इसे ही परिजात कल्पद्रुम के नाम से भी जाना जाता है, कल्पद्रुम। तो वेदांत परिजात
या परिजात कल्पद्रुम जो है वो निम्बार्काचार्य की पुस्तक है, किससे संबंधित है? तो द्वैताद्वैतवाद या भेदवाद किससे संबंधित है? इसे नारद या फिर सनक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, इसे हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, संप्रदाय कौन सा है तो याद रखना। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद या फिर निम्बार्का संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, पुस्तक कौन सी है तो वेदांत परिजात या परिजात कल्पद्रुम। तो दोस्तों इनको एक साथ यहीं पे याद कर लो। ठीक है, बहुत आसान रहेगा। ठीक है, आगे भी आगे बढ़ने में तो याद रखना। ठीक है, मुख्यतः अगर बात की जाए तो 5 संप्रदाय हैं वैष्णव धर्म से संबंधित: अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, शंकराचार्य जी, ठीक है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक। और पुस्तक कौन सी है तो ब्रह्मसूत्र पर टिक्का। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, और माधवाचार्य जी प्रवर्तक है। पुस्तक कौन सी है तो पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, प्रवर्तक है यामुनाचार्य जी। ठीक है, इन्हीं के शिष्य रामानंद और रामानुज हुए हैं, रामानंद के रामानुज हुए हैं। ठीक है, और पुस्तक कौन सी है तो श्री भाष्य। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य के द्वारा। ठीक है, और अगर बात की जाए वल्लभाचार्य के द्वारा पुस्तक जो है वो अनुभाष्य, सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य। और द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद की बात करें तो निम्बार्काचार्य। वेदांत परिजात या परिजात कल्पद्रुम। दोस्तों राजस्थान से जो संबंधित संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं इनमें से? तो राजस्थान से संबंधित जो संप्रदाय हैं दोस्तों, वो एक तो है आपके द्वैतवाद, एक है विशिष्ट द्वैतवाद, एक है शुद्ध द्वैतवाद और एक है द्वैताद्वैतवाद। तो हम जो पढ़ेंगे इन 4 के बारे में पढ़ेंगे, इन 4 संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आ जाओ, सबसे पहले पढ़ते हैं हम, ठीक है, एक संप्रदाय, और संप्रदाय का नाम है आपके, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद। दोस्तों विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदाय के अभी भी मैंने बताया आपको, ठीक है, कि विशिष्ट द्वैतवाद जो है, ठीक है, इसके प्रवर्तक जो रहे वो कौन रहे? तो यामुनाचार्य जी रहे। कौन रहे हैं? यामुनाचार्य जी रहे। ठीक है, और वैष्णव धर्म और विशिष्ट द्वैतवाद जितने भी अधिकतर संप्रदाय हैं, इन सभी संप्रदायों का विकास जो हुआ है वो याद रखना दोस्तों, दक्षिण भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? दक्षिण भारत में हुआ है। कहते हैं यामुनाचार्य के द्वारा ही, ठीक है, एक संप्रदाय चलाया गया जिसे विशिष्ट द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की एक पुस्तक है जिसे श्री भाष्य के नाम से जाना जाता है। पुस्तक क्या है? श्री भाष्य है। इन्हीं के एक शिष्य हुए जिनका नाम था आपके, ठीक है, रामानुज। ठीक है, और रामानुज की अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, इनका जन्म जो हुआ है वो तमिलनाडु के, ठीक है, पेरबंदर में हुआ है। पेरबंदूर, ठीक है, तो तमिलनाडु के पेरम्बलूर में इनका जन्म हुआ है। खास विशेषता क्या है तो याद रखना, ठीक है, कांची, कांची और श्रीरंगपट्टनम को इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बनाया है। ठीक है, तो कांची और श्रीरंगपट्टनम को इन्होंने अपना क्या बनाया? प्रमुख केंद्र बनाया। मतलब, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद जो इनका संप्रदाय है, इनका खूब प्रचार प्रसार किया इन क्षेत्रों में। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं रामानुज जी के शिष्य हुए जिनका नाम है आपके रामानंद। ठीक है, और रामानंद की अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ वो याद रखना वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ है रामानंद जी का। ठीक है, और कहते हैं इन्हीं रामानंद जी की अगर बात की जाए तो याद रखना 12 शिष्य हुए हैं। ठीक है, और 12 शिष्य में से प्रमुख जो शिष्य थे, ठीक है, वो कितने थे तो याद रखना 6 शिष्य। और इन 12 शिष्यों में से प्रमुख 6 शिष्य कौन कौन थे तो आपके याद रखना, एक तो रहे संत रैदास जी, संत रैदास जी जो कि जाति से चर्मकार थे। ठीक है, जाति से क्या थे? चर्मकार। चर्मकार मतलब मोची थे। जाति से क्या थे? मोची थे। ठीक है, और इनकी छत्री कहाँ है तो छत्री याद रखना,
इनकी छत्री चित्तौड़ में है, इनकी छत्री कहाँ है, चित्तौड़ में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, संत रैदास जी जो है वो किसके गुरु थे, तो याद रखना मीराबाई के। तो ये मीराबाई के भी गुरु थे संत रैदास जी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और संत रैदास जी किसके शिष्य थे, तो आपको बताना है रामानंद के शिष्य थे। किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदाय से संबंधित थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। संत रैदास जी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इनका भी एक प्रमुख ग्रंथ आता है जिसका नाम है पर्ची। पर्ची। तो संत रैदास जी का प्रमुख ग्रंथ क्या है, पर्ची। मतलब इनके उपदेश जो है किसमें संग्रहित है, तो पर्ची नामक ग्रंथ में संग्रहित है। कौन से ग्रंथ में संग्रहित है, तो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है, पर्ची नामक ग्रंथ में संग्रहित है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है, कि इनके अगर बात की जाए तो इनके उपदेश किसमें संग्रहित है, आपको बताना है पर्ची नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इसी प्रकार, ठीक है, इन 6 शिष्यों में से एक हुए आपके, ठीक है, रैदास जी, और रैदास जी के बाद सदना जी। सदना जी जाति से कसाई थे, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, कि इनमें से अगर बात करें रामानंद का वह शिष्य जो कसाई था जाति से, कौन है, रैदास सदना जी है। मुची थे, चर्मकार थे, कौन है, रैदास जी है, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, एक हुए आपके इन्हीं के, जिनका नाम है आपके कबीरदास जी। कबीरदास जी भी किसके शिष्य थे, तो कबीरदास जी भी रामानंद जी के शिष्य थे, जाति से जुलाहे थे। ये जाति से क्या थे, जुलाहे थे कबीरदास जी। कबीरदास जी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना इनका प्रमुख ग्रंथ जो है, इनके उपदेश जिस ग्रंथ में संग्रहित है उसे कहा जाता है बीजक। उसे क्या कहा जाता है, बीजक कहा जाता है, ठीक है। जो कि यदि बात की जाए, ठीक है, एक खिचड़ी या मिश्रित मिश्रित भाषा है जिसे सदुकड़ी के नाम से जाना जाता है। कौन सी भाषा के नाम से, सदुकड़ी। तो बीजक किस भाषा में है, तो सदुकड़ी भाषा में है। ये जहां जहां गए वहां के शब्द अपनी भाषा शैली में शामिल कर लिया इन्होंने और बीजक में डाल दिया उसी भाषा शैली को। तो सभी के शब्द मिलते हैं इसमें, तो इसे खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं इन्हीं कबीरदास जी के एक शिष्य हुए हैं, ठीक है, जिनका नाम है आपके बुड्ढन जी, ठीक है, जिनका नाम क्या है, बुड्ढन जी, या फिर वृंदावन जी भी कहते हैं इनको, वृंदावन जी। तो बुड्ढन जी या वृंदावन जी जो हैं वो किसके शिष्य थे, कबीरदास जी के शिष्य थे। और इन्हीं के एक शिष्य हुए जिनका नाम था दादू दयाल, और इन्हीं दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्हीं दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो देखो, कबीरदास जी शिष्य हुए किसके, रामानुज के, सॉरी रामानंद के, ठीक है। रामानंद के शिष्य कबीरदास जी, कबीरदास जी के शिष्य बुड्ढन जी या वृंदावन जी, और इनके शिष्य कौन हुए, दादू दयाल जी। और इन्हीं दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, क्योंकि भाषा शैली जो है इनकी भी सदुखड़ी है, सभी भाषा शैली के शब्दों को उपयोग किया है। और इन्होंने जिसमें उपदेश दिया, इनके पुस्तक का नाम है वाणी, कायावेली वाणी, ये इनकी पुस्तक है दादू दयाल जी की। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। एक अगर बात की जाए, ठीक है, इनके जो शिष्य हुए हैं उनका नाम है आपके सेना जी, ठीक है। ये नई जाति के कुल देवता हैं, नई जाति के आराध्य हैं ये। नई जाति ने इन्हीं के कारण अपने नाम के पीछे सेन लगाना स्टार्ट किया है, सेना जी के कारण। तो नई जाति ने इन्हीं के कारण सेन लगाना स्टार्ट किया है। तो याद रखना, सेना जी भी किसके, रामानंद जी के शिष्य थे, ठीक है। इसी प्रकार इनके एक शिष्य हुए हैं, और उन शिष्य का नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, शिष्य का नाम आपके क्या है, तो याद रखना धन्ना जाट। धन्ना जाट, ये वही धन्ना जाट है, कहते हैं, जिन्होंने अगर बात की जाए, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोजन करवाया था। ये जितना खुद खाते थे उतना ही प्रभु को खिलाते थे। धन्ना जाट का अगर बात की जाए तो याद रखना, 1415 में, ठीक है, एक गांव पड़ता धुवन गांव। धुवन गांव टोक में इनका जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ, तो धुवन गांव टोक में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम रामेश्वर जाट था,
ठीक है, पिताजी रामेश्वर जाट, ठीक है, जबकि माता का नाम गंगाबाई था। माता का नाम क्या था? तो गंगाबाई था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो धन्ना जाट की अगर बात की जाए तो याद रखना 1415 में धुवन गांव टोक में इनका जन्म हुआ है। पिताजी रामेश्वर जाट, जबकि माताजी गंगाबाई। ठीक है, इनका भी अगर बात की जाए तो इनका, ठीक है, जो उपदेश मिलते हैं वो याद रखना धन्ना जाट की आरती में मिलते हैं। तो धन्ना जाट की आरती नामक पुस्तक में इनके क्या मिलते हैं? उपदेश मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, धन्ना जाट की आरती, धन्ना जाट की आरती। ठीक है, तो धन्ना जाट की आरती में अगर बात की जाए दोस्तों, तो इनके क्या प्राप्त होते हैं? उपदेश प्राप्त होते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है धन्ना जी के बारे में। तो धन्ना जी भी किसके शिष्य हुए हैं? रामानंद के शिष्य हुए हैं। और ये सभी के सभी किससे संबंधित है? विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, इनके एक और शिष्य हुए, शिष्य का नाम है आपके पीपा जी। पीपा जी, पीपा जी की अगर बात की जाए तो याद रखना पीपा जी का वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची। 1383 में इनका जन्म हुआ है। 1383 में इनका जन्म हुआ है। वास्तविक नाम क्या है? तो प्रताप सिंह खींची। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? गागरोन के शासक थे। गागरोन के शासक थे। इनके पिताजी का नाम, ठीक है, कड़ावा राव खींची। कड़ावा राव खींची, खुद पीपा और पिताजी कड़ावा। याद करने के हिसाब से बता रहा हूं, कल को दो चार गालियां मत देना मेरे को कमेंट में। ठीक है, लंबे समय तक याद रहे इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि गलत चीजें ज्यादा पकड़ता हमारा दिमाग, तो याद रहेगा काफी समय तक। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, पिताजी जो है कड़ावा राव खींची, और अगर बात की जाए, ठीक है, खुद पीपा जी। माता जी लक्ष्मी। तो माता जी कौन है? तो लक्ष्मीवती। लक्ष्मीवती, मतलब लक्ष्मी को किस में रखना है? कढ़ाई और पीपा में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो मतलब लक्ष्मीवती इनकी माता जी है, कड़ावा राव खींची इनके पिता है, और खुद का नाम क्या है? तो प्रताप सिंह खींची। प से प्रताप और प से पीपा जी। ठीक है, ये याद रखना, ये दर्जी समाज के कुल देवता थे। दर्जी समाज के लोग इन्हें अपना कुल देवता मानते हैं। ठीक है, तो दर्जी समाज के कुल देवता। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो याद रखना प्रमुख मंदिर जो समदड़ी, बाड़मेर। किस नदी के किनारे? तो आपको बताना है सूकड़ी नदी के किनारे। इसी सूकड़ी नदी के किनारे जालोर का दुर्ग है, और इसी सूकड़ी नदी के किनारे समदड़ी पीपा जी का मंदिर है। आपके क्वेश्चन आता है कई बार कि सूकड़ी नदी लूनी में अपना जल कहाँ गिराती है? समदड़ी बाड़मेर में गिराती है। स से समदड़ी, स से सूकड़ी, और मंदिर किसका है? पीपा जी का। इसी के किनारे कौन सा है? तो याद रखना कौन सा है? जालोर दुर्ग। और इसी पे एक बांध है जिसे बाकली बांध के नाम से जाना जाता है, जालोर में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, एक थोड़ा सा ध्यान में रखना, एक है आपके पीपा गुफा। पीपा गुफा, और पीपा गुफा कहाँ स्थित है? तो याद रखना पीपा गुफा जो है आपके टोक में, टोडा गांव में। टोक के टोडा गांव में। तो ये भी आता है पीपा गुफा कहाँ स्थित है? तो टोडा गांव टोक में स्थित है। हालांकि गागरोन में भी इनका प्रमुख मंदिर है, तो समदड़ी में भी है, गागरोन में भी है, इसके अलावा, ठीक है, इनकी गुफा जो है वो कहां पर है? तो याद रखना टोडा गांव टोक। टोडा गांव टोक। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। इन्होंने किसको पराजित किया? फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। कुल मिला के शासक थे, बाद में कहते हैं मन, ठीक है, मन मुटाव हो गया शासक से, और फिर उसके बाद संत बन गए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना।
ठीक है, नाम क्या है? तो नाम क्या है? पीपा जी। एक थोड़ा सा यहीं पे याद रख लो दोस्तों, ठीक है, पीपा जी की एक पुस्तक है जिसे, मतलब इनकी जीवनी है, पुस्तक है, जीवनी है इनकी, जिसे पीपा परिचय के नाम से जाना जाता है, पीपा परिचय। और ये पीपा परिचय नामक जो पुस्तक है इनकी जीवनी, ठीक है, ये याद रखना, अनंत नाद के द्वारा लिखी हुई है। किसके द्वारा लिखी हुई है? अनंतनाद। और अनंतनाद भी किसके शिष्य हुए हैं? तो अनंतनाद भी रामानंद के शिष्य हुए। अनंतनाद भी किसके शिष्य हुए हैं? तो रामानंद के शिष्य हुए हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। कहते हैं कि पीपा जी के कहने पर कबीरदास और रामानंद उत्तर भारत आए। अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि कबीरदास और रामानंद किसके कहने पर उत्तर भारत आए? तो याद रखना, पीपा जी के कहने पर। किसके कहने पर आए? तो पीपा जी के कहने पर आए। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, वापस से देख लो। विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, यामुनाचार्य दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया, पुस्तक है श्रीभाष्य, ठीक है। इन्हीं के एक शिष्य हुए जिनका नाम है रामानुज। रामानुज तमिलनाडु के पेरबंदूर में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। कांची और श्रीरंगपट्टनम को इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बनाया है। इन्हीं के एक शिष्य हुए जिनका नाम है रामानंद, ठीक है। इन्हीं के एक शिष्य हुए जिनका नाम क्या है? रामानंद, ठीक है। और रामानंद की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इनका जन्म वाराणसी काशी में हुआ है, ठीक है। यदि बात की जाए, इनके 12 शिष्य हुए, 12 में से प्रमुख 6 शिष्य हुए, कौन कौन है? तो याद रखना, संत रैदास जी, ठीक है, जो की जाति से चर्मकार या मोची थे। इनकी छत्री चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, सबसे इंपोर्टेंट, ठीक है। और यदि बात की मीराबाई के गुरु हैं, इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है आपके पर्ची। पुस्तक का नाम क्या है? पर्ची। तो ये थोड़ा, इनके उपदेश किस में? तो पर्ची में है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सतना जी जाति से कसाई थे, ठीक है। कबीरदास जी जुलाहे थे जाति से, ठीक है। खास बात क्या है? तो इनके भी उपदेश बीजक नामक ग्रंथ में है, जो सदुकड़ी भाषा में है। इनके शिष्य हुए जिनका नाम है बुड्ढन जी या वृंदावन जी, उनके शिष्य हुए दादू जी। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, और इनके उपदेश वाणी में है, ये भी सदुकड़ी या मिश्रित भाषा या खिचड़ी भाषा में है, ठीक है। इसी प्रकार एक हुए सेना जी, जो कि, ठीक है, नाई जाति के आराध्य कहलाते हैं, और नाई जाति के लोग इन्हीं के नाम के कारण अपने, ठीक है, जाति के पीछे सेन लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक हुए आपके, ठीक है, धन्ना जी जाट। 1415 में धुवन गांव टोक में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अपने हाथों से, ठीक है, श्री कृष्ण को भोजन खिलाया है, इन्हीं के बारे में कहा जाता है। अच्छा, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? तो याद रखना, इनके पिता का नाम रामेश्वर जाट और माता का नाम गंगाबाई है, ठीक है। एक हुए हमारे, ठीक है, शासक, ठीक है, पीपा जी, प्रताप सिंह खींची 1383 वास्तविक नाम। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पिताजी का नाम कड़ावा राव खींची, माता का नाम लक्ष्मीवती, ठीक है। मंदिर समदड़ी बाड़मेर में, गुफा टोडाराय टोक में। फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने पराजित किया है। कहते पीपा जी के कहने पर रामानंद और कबीर उत्तर भारत आए हैं, तो दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय पीपा जी को जाता है इनको। इन्हीं की एक पुस्तक है, ठीक है, इन्हीं के नाम पर, ठीक है, पीपा परिचय। वो पीपा परिचय जो पुस्तक है, इनके रचयिता अनंतनाद है। और अनंतनाद भी किसके शिष्य हैं? तो आपको बताना है, अनंतनाद भी किसके शिष्य हैं? रामानंद के शिष्य हैं। अब मेरी बात को समझना दोस्तों, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद यामुनाचार्य जी ने चलाया। यामुनाचार्य जी के शिष्य हुए रामानुज। यही संप्रदाय बाद में रामानुज संप्रदाय कहलाया। इनके शिष्य हुए कौन? रामानंद। और यही संप्रदाय बाद में रामानंद संप्रदाय कहलाया। कौन सा संप्रदाय कहलाया? तो रामानंद संप्रदाय कहलाया दोस्तों। बात की जाए राजस्थान में, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद या रामानंद संप्रदाय की, क्योंकि राजस्थान से संबंधित तो रामानंद जी हैं, तो संप्रदाय क्या कहलाएगा? रामानंद संप्रदाय कहलाएगा। तो राजस्थान में अगर रामानंद संप्रदाय की बात की जाए दोस्तों, तो खास विशेषताएं क्या है और समझना। कहते हैं रामानंद जी के एक शिष्य हुए हैं, और शिष्य का नाम क्या है? तो रामानंद संप्रदाय से रामानंद जी के जो शिष्य हुए हैं, इनका नाम क्या है? तो अनंतनाथ।
अनंतनाद। अनंतनाद के एक शिष्य हुए हैं जिनका नाम है कृष्णदास पेहारी। कृष्णदास पेहारी। पेहारी क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जीवन भर इन्होंने पिया ही है, पेय पर आधारित रहे हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा पेहारी। कहते हैं कृष्णदास पेहारी जो है, ठीक है, इन्होंने अगर बात की जाए, ठीक है, कहते हैं कि जयपुर में एक स्थान पड़ता है, ठीक है, और उस स्थान का नाम है गलता जी, जहां पे अगर बात की जाए, ठीक है, सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है, जहां यदि बात की इस क्षेत्र को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। गलता जी में ही सूर्य मंदिर है, इसे यदि बात की मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है इस क्षेत्र को। गौ घाट स्थित है यहाँ पे, ठीक है, गौमुख है, सॉरी घाट नहीं, गौमुख स्थित है यहाँ पे, वो यहीं पर गलता जी में, ठीक है। अब गलता जी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो खास विशेषता क्या है वो थोड़ा सा समझना। कहते हैं पहले ये जो गलता जी जो पीठ थी ना, ये पीठ अगर बात की जाए नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ के पास थी। कहते हैं चतुरनाथ जी और कृष्णदास पेहारी, इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। क्या हुआ? शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का मतलब है कि अभी हम तो लड़ते हैं, उस समय शास्त्रार्थ हुआ करते थे, कि मतलब वाद विवाद होते थे कि हम में कौन सर्वश्रेष्ठ। तो कहते हैं इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, और उसकी एक शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में पराजित हुए अगर चतुरनाथ जी, तो इनको गद्दी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। कहते हैं, ठीक है, कृष्णदास पेहारी जो कि अनंतनाथ मतलब रामानंद के शिष्य, अनंतनाथ के शिष्य कौन हुए? कृष्णदास पेहारी। और कृष्णदास पेहारी और गलता जी जो पीठ थी वो चतुरनाथ जी के पास थी, इनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ, और इस शास्त्रार्थ में अगर बात की जाए तो कृष्णदास पेहारी क्या हो गए? विजयी हो गए। और शर्त के मुताबिक चतुरनाथ जी को इस गद्दी को त्यागना पड़ा, और जैसे ही चतुरनाथ जी ने गद्दी त्यागी, गलता जी जो है वो याद रखना रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ बन गई। तो राजस्थान में अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है, तो याद रखना जयपुर गलता जी। कौन सी है? तो जयपुर गलता जी। कृष्णदास पेहारी ने किसको पराजित किया था? चतुर्थनाथ जी को पराजित किया था। किसमें? शास्त्रार्थ में। कृष्णदास पेहारी किसके शिष्य थे? अनंतनाथ के शिष्य। और अनंतनाथ किसके थे? रामानंद के। सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कहते हैं बाद में कृष्णदास पेहारी के भी एक शिष्य हुए हैं जिनका नाम था अग्रदास। जिनका नाम क्या था? अग्रदास जी। कहते हैं अग्रदास जी, ठीक है, आगे बढ़े, नाम ही अग्रदास है, ये आगे बढ़े। आगे कहां बढ़े? तो ये कहते हैं कि सीकर में चले गए। और सीकर में कहा? तो सीकर में एक स्थान पड़ता है, स्थान का नाम है खंडेला, ठीक है, जहां यदि बात की जाए कौन से माता का मंदिर है? जीन माता। कहते हैं खंडेला चले गए, और खंडेला में इन्होंने एक अलग से संप्रदाय स्टार्ट किया। उस संप्रदाय का नाम क्या है? तो याद रखना रसिक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रसिक संप्रदाय। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास जी। और अग्रदास जी के गुरु कौन है? कृष्णदास पेहारी। इनके गुरु कौन है? अनंतनाथ। और इनके गुरु कौन है? रामानंद। इनके गुरु कौन है? रामानुज। और इनके गुरु यमुनाचार्य। तो ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करना दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना अग्रदास जी, इन्हीं के द्वारा एक संप्रदाय चालू किया गया जिसे रसिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। कौन से संप्रदाय के नाम से? रसिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम को, ठीक है, भगवान श्री राम को, ठीक है, ये श्री कृष्ण की तरह पूजते हैं। किसकी तरह पूजते हैं? श्री कृष्ण की तरह पूजते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, रास लीला वाले, कृष्ण लीलाएं वाले, नटखट।
ये कहते हैं, इनके दिमाग में आता है कि यार भगवान श्री राम भी जो हैं, ठीक है, वो गोपियों के वस्त्र उतार के भग रहे हैं। अब भगवान श्री राम मान मर्यादा पुरुषोत्तम, और वो ऐसी हरकत श्री कृष्ण जी की तरह। इस तरीके से इन्हें पूजा जाता है, इसलिए ये संप्रदाय कहलाया रसिक संप्रदाय। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इन्हीं के एक शिष्य हुए जिनका नाम है किलदास। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कई बार कि किलदास का संबंध किस संप्रदाय से है? रसिक संप्रदाय से है। किलदास का संबंध किस संप्रदाय से है? रसिक संप्रदाय से है। और कहते हैं रसिक संप्रदाय की जब स्थापना की गई, तो इससे अगर बात की जाए, जयपुर के एक शासक है जिनका नाम है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह जो है इस संप्रदाय से बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, और बहुत प्रभावित हुए, इसी कारण सवाई जयसिंह के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कृष्ण, ठीक है, कृष्ण भट्ट कलानिधि। इसी कृष्ण भट्ट कलानिधि के द्वारा रसिक संप्रदाय के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था राम रासा, या इसे राम रासाचार्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम क्या था? तो याद रखना, पुस्तक का नाम था राम रासा। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था? राम रासा। अब आपके क्वेश्चन आ चुका है ये भी कि राम रासा पुस्तक किस संप्रदाय से प्रभावित है? रसिक संप्रदाय से प्रभावित है। किसने, कौन प्रवर्तक है? अग्रदास जी। कहां पे प्रसिद्ध है? सीकर के खंडेला में। इनके शिष्य कौन है? किलदास जी। इनके गुरु कौन है? कृष्णदास प्यारी। ये सारे यही याद हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना, राम रासा या राम रासाचार्य, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई जो कि रसिक संप्रदाय से संबंधित है। इससे प्रभावित होकर, इनका वास्तविक नाम कृष्ण भट्ट या कृष्णदास भट्ट था, इसी से प्रभावित होकर सवाई जयसिंह ने इन्हें कलानिधि की उपाधि दी। फिर बाद में इनका नाम पड़ गया कृष्ण भट्ट कलानिधि। अब ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कृष्ण भट्ट कलानिधि की दो पुस्तकें हैं। ठीक है, एक तो राम रासा है और एक आपके ईश्वर विलास। ठीक है, किस पुस्तक से प्रभावित होकर सवाई जयसिंह के द्वारा इन्हें कलानिधि की उपाधि दी गई? तो याद रखना, कौन सी पुस्तक है? राम रासा। और उपाधि किसने दी? तो सवाई जयसिंह ने दी। सवाई जयसिंह किस संप्रदाय से प्रभावित थे? तो आपको बताना, रसिक संप्रदाय से प्रभावित थे। तो याद रखना, ये आपके दोस्तों विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदाय समाप्त। एक बार फिर देख लेते हैं स्पीड में, थोड़ा सा ध्यान देना। विशिष्ट द्वैतवाद यमुनाचार्य दक्षिण भारत से, इनकी पुस्तक है श्रीभाष्य। ठीक है, इन्हीं के एक शिष्य हुए रामानुज, इन्होंने एक संप्रदाय चालू किया, इसे रामानुज संप्रदाय कहा गया। ठीक है, तमिलनाडु के पेरबंदर में इनका जन्म हुआ है, और इसके साथ याद रखना, कांची और श्रीरंगपट्टनम को इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बनाया। इन्हीं के शिष्य हुए रामानंद जी। ठीक है, इन्होंने जो संप्रदाय चालू किया उसे रामानंद संप्रदाय कहा गया। ठीक है, कहते हैं कि पीपा जी के बुलाने पर रामानंद और कबीरदास कहाँ आए? उत्तर भारत आए। कहाँ आए? उत्तर भारत आए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इनके प्रमुख शिष्य 12 थे। 12 में से अगर बात की जाए तो 6 प्रमुख शिष्य कौन कौन हुए? तो याद रखना, संत रैदास जी हुए हैं। ठीक है, ये मोची थे, चर्मकार थे। और याद रखना, ठीक है, इनकी छत्री चित्तौड़ में मीरा के गुरु थे। ठीक है, पर्ची नामक ग्रंथ में इन्होंने उपदेश दिए अपने। ठीक है, इसी प्रकार सदना जी जाति से कसाई थे। नाम से देखो आप, जुलाए इनके शिष्य है, कसाई इनका शिष्य है, नाई इनका शिष्य है, मोची इनका शिष्य है, जाट इनका शिष्य है, यहां तक कि शासक इनके शिष्य है। इससे पता पड़ता है कि हर किस्म के जाति के लोगों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया है। मतलब कि विशिष्ट द्वैतवाद जो है, ठीक है, हर जाति में फैला हुआ था। ये थोड़ा सा, इसमें जातिवाद नहीं चलता था, इसका मतलब। ठीक है, कबीरदास जी जुलाए थे, बीजक नामक में इन्होंने अपना उपदेश दिया है सदुकड़ी भाषा में। ठीक है, और इनके शिष्य हुए वृंदावन जी बुड्ढन जी। ठीक है, उनके शिष्य दादू दयाल जी हुए जिन्हें राजस्थान का कबीर कहता है, उनके उपदेश वाणी में है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, सेना जी नाई जाति के आराध्य हैं। सेन लोग, नाई लोग इन्हीं के कारण सेन लगाते हैं। ठीक है, अपने धन्ना जाट जी। ठीक है, 1415 में धुवन गांव टोक में इनका जन्म हुआ है, रामेश्वर जाट और गंगाबाई के घर।
ठीक है। इसी प्रकार पीपाजी 1383 में, ठीक है, प्रताप सिंह खींची का जन्म जो है कड़ावा राव खींची और लक्ष्मीवती के घर हुआ है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया है। समदड़ी में मंदिर है इनका। ठीक है। और इनकी गुफा जो है वो कहाँ है, तो टोडाराय टोक में स्थित है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। दर्जी समाज के आराध्य हैं, कुल देवता हैं ये। ठीक है। इसके अलावा पीपा पर्ची नामक अनंतनाथ के द्वारा इनकी लिखी हुई इनकी जीवनी है पीपा पर्ची। ठीक है। इसी प्रकार अनंतनाथ जी हुए रामानंद के शिष्य और इनके शिष्य हुए कृष्णदास पेहारी। इन्होंने चतुर्नाथ जी को पराजित किया, नाथ संप्रदाय की गद्दी इनसे छीन ली और रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनाया। इसे यदि बात कीजिए उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। गलता जी को उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। उत्तर का तोताद्री या उत्तर तोताद्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना जयपुर गलता जी को जाना जाता है। इन्हीं कृष्णदास बिहारी के शिष्य हुए अग्रदास जी, जिन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना करी सीकर खंडेला में, शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है। इनके शिष्य किलरदास हुए। ये राम को श्री कृष्ण की तरह पूछते हैं, उनके गुणों के आधार पे पूछते हैं। ठीक है। और अगर बात की जाए तो इन्हीं पर एक पुस्तक लिखी गई रामरासा, सवाई जयसिंह बहुत प्रभावित हुए। कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई, इसलिए उसे उपाधि दे दी कला निधि की उपाधि। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आ जाओ। इसी प्रकार दोस्तों एक संप्रदाय है और संप्रदाय का नाम है आपके वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है या इनका सिद्धांत क्या है, याद रखना शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो वल्लभाचार्य के द्वारा शुरू किया गया इसलिए वल्लभ संप्रदाय कहलाया। खास विशेषता क्या है वल्लभ संप्रदाय की, सबसे पहली खास विशेषता ये श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। कौन से रूप की, तो बाल रूप की, पहली खास विशेषता। सेकंड खास विशेषता क्या है वल्लभ संप्रदाय की, तो याद रखना इनका एक सिद्धांत है जिसे अगर बात की जाए पुष्टि मार्गी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौन सा सिद्धांत, तो पुष्टि मार्गी सिद्धांत। तो पुष्टि मार्ग सिद्धांत किसका है, तो याद रखना वल्लभ संप्रदाय का है या वल्लभ संप्रदाय का है। ठीक है। इन्हीं की एक पुस्तक है, एक क्या दो तीन पुस्तक है, बोले पुस्तक कौन सी है, तो याद रखना अनुभाष्य, बता चुका हूं ये पहले में। ठीक है। सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य। सिद्धांत रहस्य ये श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के जो भजन है वो इस संप्रदाय में क्या कहलाते हैं, तो याद रखना हवेली संगीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हवेली संगीत कहलाते हैं। इन्हीं वल्लभाचार्य का पुत्र हुआ जिसका नाम था विठलनाथ। ठीक है। और विठलनाथ किसके शासक के समकालीन था, तो याद रखना विठलनाथ जी जो है वो याद रखना अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अकबर के द्वारा विठलनाथ जी को, ठीक है, गोकुला व जेतपुरा की जागीर दी गई। तो अकबर के द्वारा विठलनाथ जी को कौन कौन सी जागीर दी गई, तो गोकुला और जेतपुरा की जागीर दी गई। ये क्वेश्चन आ चुका है कि गोकुला और जेतपुरा की जागीर विठलनाथ जी को दी गई थी, जो कि किसके पुत्र थे, वल्लभाचार्य के पुत्र थे। जो अष्टछाप कवि मंडली थी ना, अष्टछाप कवि मंडली, इस अष्टछाप कवि मंडली के अध्यक्ष भी कौन थे, विठलनाथ जी थे। और इसी अष्टछाप कवि मंडली में एक बहुत बड़ा संत शामिल था जिसका नाम था सूरदास। जिनका नाम क्या था, सूरदास। अष्टछाप कवि मंडली के अध्यक्ष कौन थे, तो विठलनाथ जी थे। ठीक है। कहते हैं इन्हीं विठलनाथ जी के, ठीक है, दो रिश्तेदार हुए हैं। एक का नाम था गोस्वामी दामोदर, गोस्वामी दामोदर,
और एक का नाम था गोस्वामी गोविंद। गोस्वामी गोविंद। क्या खास विशेषता है? कहते हैं जब औरंगजेब शासक बना तो कहते हैं कि औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि इस्लाम धर्म का कट्टर व्यक्ति था वो, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भारत में जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिर को तोड़ने के आदेश दे दिए और उनके स्थान पे मस्जिद बनाने के आदेश दे दिए। तो कहते हैं, ठीक है, यूपी में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, श्रीनाथ जी का मंदिर था। उस श्रीनाथ जी के मंदिर को 1669 में औरंगजेब के द्वारा तोड़ दिया गया। तो कहते हैं जब औरंगजेब के द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर को यूपी में तोड़ा गया, उस समय कहते हैं कि गोस्वामी दामोदर और गोस्वामी गोविंद, ये दोनों अगर बात की जाए, ये दोनों लोगों ने, ठीक है, कहते हैं कि श्रीनाथ जी की मूर्ति वहां से लेके भगे। श्रीनाथ जी की मूर्ति वहां से लेके भगे। कहते 3 साल तक भटकते रहे, 3 साल तक, ठीक है। और 1672 में, 1672 में कहते 3 साल तक औरंगजेब के डर से किसी ने इनको शरण नहीं दी। ये कभी इस हवेली में गए, कभी उस हवेली में गए, और जहां जहां गए वहां श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करके वहां अगर बात की जाए इनके भजन करे, तो अलग अलग हवेलियों में भजन करें, इसलिए, ठीक है, इनके भजन क्या कहलाते हैं? हवेली संगीत कहलाते हैं। ये बता चुका हूं मैं पहले भी आपको, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। 1672 में, ठीक है, उदयपुर मेवाड़ के एक शासक हुए जिनका नाम था राज सिंह। राज सिंह के द्वारा इन्हें शरण दी गई और 1672 में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति को ये लेके भगे, ठीक है, उस मूर्ति की स्थापना, ठीक है, सिहाड़ गांव में करवाई गई। कहां करवाई गई? सिहाड़ गांव में करवाई गई। और वर्तमान में अगर बात की जाए, ठीक है, उसी मंदिर को नाथ द्वारा कहा जाता है। तो नाथ द्वारा की स्थापना 1672 में राज सिंह के द्वारा करवाई गई। मूर्ति कौन लेके आए? तो गोस्वामी दामोदर और गोस्वामी गोविंद, जो कि किसके रिश्तेदार थे? विठलनाथ जी के रिश्तेदार थे। ये ध्यान रखना बिल्कुल। राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के 5 केंद्र हैं, मतलब 5 मंदिर हैं। जबकि पूरे भारत में वल्लभ संप्रदाय के 7 प्रमुख मंदिर हैं। और राजस्थान और पूरे भारत में जो 7 प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से? तो एक बार देखना, 7 मंदिर, 7 प्रमुख मंदिर। इसमें से एक केंद्र तो हो गया नाथ द्वारा 1672 का, ठीक है। कहां पर है? तो आपको याद रखना है राजसमंद में है। कहां है? तो नाथ द्वारा राजसमंद में है, पहला। दूसरा अगर बात की जाए दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश, इस मंदिर का निर्माण 1676 में करवाया गया। किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा, कांकरोली में, ठीक है। कहां करवाया गया? तो कांकरोली में करवाया गया। कांकरोली भी कहां पड़ता है? तो कांकरोली भी कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। कांकरोली बेसिकली अगर बात की जाए टायर उद्योग के लिए जाना जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके अलावा, ठीक है, एक मंदिर है आपके मथुरेश जी का मंदिर, मथुरेश जी। और मथुरेश जी का मंदिर कहां स्थित है? तो आपको बताना, कोटा में स्थित है दोस्तों। एक मंदिर है आपके गोकुल, गोकुल चंद जी का मंदिर। और एक मंदिर है आपके मदन मोहन जी का मंदिर। और ये दोनों भरतपुर में है। दोनों कहां है? भरतपुर में है। मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो भरतपुर के कामा गांव में है, कामा क्षेत्र में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये 5 मंदिर हो गए। नाथ द्वारा एक, 2 द्वारिकाधीश, 3 मथुरेश जी, चौथा आपके गोकुल चंद जी, 5वां मदन मोहन जी। ये 5 तो है राजस्थान में, 2 राजस्थान से बाहर है। बोले एक तो है आपके गुजरात में, जिसे बाल कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाल रूप की पूजा होती है श्री कृष्ण के। और एक है आपके यूपी में, जिसे गोकुल नाथ जी के नाम से जाना जाता है।
तो देखो गोकुलनाथ जी तो यूपी में है और गोकुल चंद जी राजस्थान भरतपुर में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों मंदिर जो हैं, ठीक है, ये अलग अलग मंदिर हैं और सारे मंदिर किससे संबंधित है, तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से, तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और नाथ द्वारा तो बहुत जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ अगर बात कीजिए तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, कोई 5-7 बार भोग लगता है, या 56 भोग लगते हैं इनको। ठीक है, और इम्पोर्टेंट खास बात क्या है, तो इनकी जो मूर्ति है ना, वो याद रखना, बाल रूप की तो है लेकिन काले पत्थर से बनी हुई है। कौन से पत्थर से, काले पत्थर से। और यहीं पर यदि बात की जाए, ठीक है, इनसे संबंधित एक कला है चित्रकला, इसे पिछवाई कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केले के पत्ते का ज्यादा उपयोग किया जाता है। कौन से पत्ते का, तो केले के पत्ते का ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। 2-4 चीजें और याद रख लो दोस्तों। ठीक है, 2-4 चीजें क्या है, तो एक थोड़ा सा ये याद रखना। ठीक है, वल्लभाचार्य के कुछ प्रसिद्ध शिष्य भी हुए हैं, या वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कुछ लोग भी हुए हैं, कुछ राजा भी हुए हैं। तो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कौन कौन है, तो याद रखना, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित देखो, एक तो किशनगढ़ का राजा है जिनका नाम था सामंत सिंह या सावंत सिंह। ठीक है, इनकी प्रेमिका है जिनका नाम था बनी ठनी, बनी ठनी। सावंत सिंह और बनी ठनी दोनों किस संप्रदाय में दीक्षित हुए, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, जोधपुर के शासक, ठीक है, विजय सिंह, जिन्हें राजस्थान का या मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता है, और इनकी एक पासवान थी। इन्हीं के प्रभाव में आकर, ठीक है, ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। नाम है गुलाब राय, गुलाब राय। ठीक है, जिन्हें अगर बात की जाए, ठीक है, राजस्थान या मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है, कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक में मिलता है। ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कोटा के एक शासक हुए जिनका नाम था भीम सिंह, ये भी किस संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं, तो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट खास बात। ठीक है, विजयनगर दक्षिण भारत में, विजयनगर जहां का शासक था कृष्ण देव राय, इन्हीं के मंत्री का नाम था तेलानी राम। तेलानी राम नाम सुना होगा आपने कई बार इसकी तेलानी राम की आपने कहानियां पढ़ी होगी। तो तेलानी राम इनका मंत्री था। ये कृष्ण देव राय किस संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं, तो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं। कौन से संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं दोस्तों। तो याद रखना, ठीक है, कि वल्लभ संप्रदाय में अगर बात की जाए तो किशनगढ़ के सावंत सिंह या बनी ठनी भी दीक्षित हुई है। जोधपुर के विजय सिंह जिनकी पासवान गुलाब राय थी, ये दीक्षित हुए हैं। ठीक है, कोटा का भीम सिंह। और अगर बात की जाए तो विजयनगर दक्षिण भारत का शासक था कृष्ण देव राय, वो भी इसमें दीक्षित हुआ है। और तेलानी राम जो कि इनका मंत्री था। सब किससे संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। ये आपके वल्लभ संप्रदाय दोस्तों समाप्त। आ जाओ दोस्तों, एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं फास्ट, थोड़ा सा देख लो। वल्लभ संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद भी कहा जाता है। ठीक है, वल्लभाचार्य के द्वारा अगर बात की जाए, ठीक है, स्टार्ट किया गया। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखना, इनके भजन हवेली संगीत कहलाते हैं। ठीक है, और अनुभाष्य, सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य इनकी पुस्तकें हैं। सिद्धांत क्या है, तो पुष्टि मार्गी, ये क्वेश्चन आ चुका है, पुष्टि मार्गी। ठीक है, और याद रखना श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। ठीक है, इन्हीं के पुत्र हुए जिनका नाम है विठलनाथ, जो कि अकबर के समकालीन थे। अकबर के द्वारा गोकुला और जेतपुरा की जागीर दी गई। अष्टछाप कवि मंडली के ये क्या रहे, अध्यक्ष रहे, जिसमें अगर बात की जाए सूरदास भी शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो विठलनाथ के ही अगर बात की तो रिश्तेदार हुए हैं गोस्वामी दामोदर और गोस्वामी, ठीक है, गोविंद जी। ठीक है, और यूपी में जब श्रीनाथ जी का मंदिर तोड़ा गया 1669 में औरंगजेब के द्वारा, वहां से मूर्ति लेकर भगे, 3 साल तक भटकते रहे। 1672 में राज सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ किया गया, तो सिहाड़ गांव नाथ द्वारा में।
ठीक है। राजस्थान में 7 प्रमुख केंद्र हैं भारत में, और उसमें से राजस्थान में 5 हैं। 5 कौन कौन से? तो नाथद्वारा, द्वारिकाधीश, मथुरेश जी, गोकुल चंद और मदन मोहन जी। तो गोकुल चंद और मदन मोहन जी तो आपके भरतपुर में है। फिर बता रहा हूँ, मदन मोहन जी कामा भरतपुर में स्थित है, ये ध्यान रखना। ठीक है। मथुरेश जी कोटा में है। द्वारिकाधीश कांकरोली में है। ठीक है। और नाथद्वारा तो राजसमंद में है ही है, पता है। 2 आपके बाहर है, एक तो गुजरात में है बालकृष्ण मंदिर, और यूपी में है गोकुल नाथ जी का मंदिर। ठीक है। कौन कौन दीक्षित हुए हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। किशनगढ़ के सावंत सिंह और बनी ठनी। ठीक है। जोधपुर के विजय सिंह और गुलाब राय। कोटा के भीम सिंह। ठीक है। और अगर बात की जाए विजयनगर, कृष्ण देव राय और टेलानी राम। एक संप्रदाय है दोस्तों, और संप्रदाय का नाम है हमारे द्वैतवाद। और द्वैतवाद संप्रदाय की अगर बात की जाए तो याद रखना 12वीं शताब्दी के करीब माधवाचार्य के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इनके अगर बात की जाए तो थोड़ा सा दोस्तों ये भी याद रखना, माधवाचार्य की जो पुस्तक है वो क्या है? तो पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। पूर्ण प्रज्ञा भाष्य इनकी पुस्तक है। तो पुस्तक कौन सी है? तो पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। पुस्तक कौन सी है? पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। खास विशेषता क्या है वो थोड़ा सा समझना। ठीक है। द्वैतवाद संप्रदाय को अचिंत्य भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसे आधुनिक वैष्णववाद के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये एक के ही नाम है। ठीक है। कि द्वैतवाद को ही अचिंत्य भेदवाद, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय, या फिर अगर बात की जाए आधुनिक वैष्णववाद के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि माधवाचार्य की अगर बात की जाए तो इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था गौरांग। जिनका नाम क्या था? गौरांग। इन्हें अगर बात की जाए चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता था। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता था इन्हें। अब चैतन्य महाप्रभु जो थे, ठीक, वो भी पेहारी थे, बहुत गोरे थे, इसलिए गौरांग कहलाए। और इन्हीं के नाम पर द्वैतवाद जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ गया? गौड़ीय संप्रदाय पड़ गया। कौन सा संप्रदाय? तो गौड़ीय संप्रदाय पड़ गया। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु या गौरांग का जो बचपन का नाम है वो क्या है? तो याद रखना बचपन में इन्हें निवाई के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। वास्तविक नाम इनका विशंबर मिलता है। वास्तविक नाम क्या मिलता है? तो विशंबर मिलता है। ठीक है। इन्हीं की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखना इन्हीं की पत्नी का नाम था, ठीक है, विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया। ध्यान रखना थोड़ा सा, इन्हीं की पत्नी का नाम विष्णु प्रिया था। ठीक है। याद रखना वास्तविक नाम विशंबर था, बचपन का नाम निवई था। ठीक है। कहाँ के थे? तो वेस्ट बंगाल। कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल। कई कहानी आती हैं इनके चैतन्य महाप्रभु के। कहते हैं कि ये भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि इन्हें पता नहीं होता था। ठीक है। ये डांस करने लग जाते थे, नाचने लग जाते थे। कहते हैं आज जो श्री कृष्ण का बाल रूप देखते हैं नीले रंग का, वो सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु ने देखा था। आज आपका एक कैलेंडर देखते होंगे जिसमें श्री कृष्ण के बाल रूप की फोटो नीले रंग की दर्शाई जाती है, वो चैतन्य महाप्रभु ने देखा था सर्वप्रथम। ठीक है। कहते हैं कि ये नाव में चल रहे थे और एकदम इनकी समाधि लग गई, ध्यान लग गया। अब ध्यान लग गया तो कहते हैं कि इसके कारण ये गिर गए समुद्र में, और समुद्र में गिर गए तो कहते हैं खुद भगवान श्री कृष्ण ने इनको बचाया था। तो ये मनमस्त हो जाते थे। ठीक है। नाचने लग जाते थे। ठीक है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय, मतलब द्वैतवाद। ठीक है। और गौड़ीय संप्रदाय की अगर बात की जाए तो प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। और माधवाचार्य के ही एक शिष्य हुए जिनका नाम क्या है? गौरांग।
निवाई विशंबर भी इन्हीं को कहा जाता है, और इनकी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया, किससे समय वेस्ट बंगाल से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय की अगर बात की जाए तो राजस्थान में दो प्रमुख केंद्र हैं। कितने प्रमुख केंद्र हैं? तो दो प्रमुख केंद्र हैं। एक तो आपके है, ठीक है, मदन मोहन जी का मंदिर, और एक है आपके गोविंद देव जी का मंदिर। तो मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो मैंने आपको वल्लभ संप्रदाय में भी पढ़ाया था, मैंने याद करवाया था, बोला भरतपुर का कामा याद कर लो। वो इसलिए बोला था मैंने, क्योंकि एक मदन मोहन जी का मंदिर तो है भरतपुर में, कामा में, जो कि किससे संबंधित है? तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। एक मदन मोहन जी का मंदिर है, वो है करौली में, और ये किससे संबंधित है? तो आपको बताना है, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय से, या फिर द्वैतवाद संप्रदाय से, या फिर आधुनिक वैष्णववाद ब्रह्म संप्रदाय या अचिंत्य भेदवाद से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक है गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि जयपुर में स्थित है। जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ये दो प्रमुख केंद्र हैं। कौन से संप्रदाय के? तो आपको बताना है कौन से संप्रदाय के। तो आपको गौड़ीय संप्रदाय या द्वैतवाद संप्रदाय के। आ जाओ। एक संप्रदाय है दोस्तों, संप्रदाय का नाम है आपके निम्बार्क संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की अगर बात की जाए तो निम्बार्काचार्य जी इसके क्या है? तो निम्बार्काचार्य जी इसके प्रवर्तक हैं पहला तो, ठीक है। इस संप्रदाय को, ठीक है, सनक संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, या फिर भेदवाद, या फिर द्वैता द्वैतवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो नारद, हंस, सनक, भेदवाद या द्वैतवाद सब इसी के नाम है, निम्बार्क संप्रदाय के। सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यह है कि ये, ठीक है, इनकी जो पुस्तक है वो पुस्तक पूछी जाती है कई बार, तो याद रखना वेदांत परिजात, या फिर इसी को परिजात कल्प द्रुम के नाम से भी जाना जाता है। परिजात कल्प द्रुम के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे दोस्तों दो चार चीज और याद कर लो, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की अगर बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना, ठीक है, एक और खास विशेषता यह है कि यह श्री कृष्ण और राधा को पति पत्नी मानकर पूजते हैं। ठीक है, क्या मानकर पूजते हैं? पति पत्नी मानकर पूजते हैं। ठीक है। राजस्थान में इनका प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान में, ठीक है, इनका प्रमुख केंद्र जो है वो याद रखना सलेमाबाद। कहाँ स्थित है? सलेमाबाद। ठीक है, किशनगढ़ या रूपनगढ़ के पास में पड़ता है, अजमेर में। ठीक है, तो अजमेर जो किशनगढ़ है, ठीक है, किशनगढ़ के पास में पड़ता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक मंदिर किशनगढ़ में और है, ठीक है, काचरी मंदिर। काचरी मंदिर जो है वो भी किससे संबंधित है? तो याद रखना, निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। कारण क्या है? कि राधा और कृष्ण को पति पत्नी मानकर पूजते हैं। तो मुख्य केंद्र सलेमाबाद। मुख्य केंद्र कहाँ है? सलेमाबाद में। ये आपके दोस्तों जो वैष्णव धर्म से संबंधित जो राजस्थान में संप्रदाय है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, पुस्तक वेदांत परिजात, सनक, हंस, नारद, भेदवाद है, द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुस्तक वेदांत परिजात है, परिजात कल्पतरुम, श्री कृष्ण और राधा को पति पत्नी मानकर पूछते हैं। ठीक है, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर के आसपास का, और एक काचरी मंदिर किशनगढ़ का। ये यदि बात की जाए इसका प्रमुख केंद्र, मेन केंद्र सलेमाबाद पूछा जाता है, ये याद रख लेना। और दोस्तों आगे दो चार छोटे छोटे संप्रदाय हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक संप्रदाय है, संप्रदाय का नाम है आपके जसनाथी संप्रदाय। हम्म
जसनाती संप्रदाय। ठीक है, जन्म जो हुआ है इनका जसनाथ जी का, ठीक है, जसनाथ जी थे प्रवर्तक। ठीक है, तो जसनाथ जी का जो जन्म हुआ है वो 1482 में हुआ है, पहला तो ये याद कर लो यहां। ठीक है, अगर बात की जाए पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम है हमीर जाट, पूछा जाता है, याद रख लेना। ठीक है, और माता का नाम क्या है, तो माता का नाम है आपके रूपा दे। तो हमीर जाट और रूपा दे के घर जसनाथ जी का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, तो स्थान याद रख लेना, बीकानेर में स्थान है कतरिया सर। ठीक है, तो बीकानेर के कतरिया सर नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ है और यही इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। पंद्रह सौ चार में इस संप्रदाय के द्वारा 36 नियम दिए गए, जबकि 1506 में इन्होंने जीवित समाधि ले ली। मात्र कितने वर्ष की आयु में, तो याद रखना, जीवित समाधि ले ली इन्होंने मात्र 24 वर्ष की आयु में। याद रखना, सबसे कम वर्ष की आयु में राजस्थान में जीवित समाधि लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जसनाथ जी। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने समाधि ले ली। ठीक है, जसनाथ जी संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय के कितने नियम है, तो आपको बताना है टोटल नियम कितने हैं, 36 नियम है। कब प्रतिपादित किए गए, तो 1504 में प्रतिपादित किए गए। ठीक है, माता कौन है, तो रूपा देव। पिता कौन है, हमीर जाट। जन्म 1482 में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो कत्रिया सर बीकानेर में हुआ है। ठीक है, याद रखना, पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, इनके गुरु कौन है, तो गुरु कौन है, तो गोरखनाथ जी हैं। ठीक है, गुरु कौन है, तो गोरखनाथ जी हैं। और इन्हें ज्ञान जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है, ज्ञान प्राप्त हुआ है इन्हें गोरख माल्या नामक स्थान पे। गोरख माल्या, ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध पुस्तकें पूछी जाती है कई बार कि जसनाथ जी की या जसनाती संप्रदाय से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी है, तो याद रखना। ठीक है, एक का नाम है सिम्बुडड़ा, सिम्बुडड़ा, और एक का नाम है कोड़ा। सिम्बुडड़ा और कोड़ा जो है, ठीक है, वो याद रखना, जसनाती संप्रदाय की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो कि कई बार पूछी जाती है। याद रखना, जसनाती संप्रदाय के लोग जो हैं, ठीक है, वो, ठीक है, कुछ चीजों को पवित्र मानते हैं। बोले कौन कौन सी चीजें पवित्र मानते हैं, तो एक तो काली उनका धागा, काली उनका धागा, और इसके अलावा मोर पंख, और एक जाल के वृक्ष को, मोर पंख और जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ये क्वेश्चंस भी आ चुका है आपके कि जसनाती संप्रदाय के लोग जो हैं वो काली ऊन का धागा, ठीक है, मोर पंख और जाल के वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, इनकी 5 उपपीठें कौन कौन सी है, 5 उपपीठें। ठीक है, लिखमा देसर, पहली तो लिखमा देसर में है, लिखमा देसर, पूनासर, मालासर, बमलू, और एक है आपके पांचाल। पांचाल जो है ये तो पड़ता है आपके नागौर में, और बाकी ये चारों की चारों पीठें जो हैं वो आपके बीकानेर में पड़ती है दोस्तों। कहाँ पड़ती है, तो बीकानेर में पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, कि जसनाथ जी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो जन्म 1482 में, ठीक है, कटरियासर बीकानेर में हमीर जाट और रूपादे के घर हुआ पहला तो। ठीक है, गुरु गोरखनाथ है। ठीक है, गोरख माल्या नामक स्थान पे अगर बात की जाए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 1504 में 36 नियम प्रतिपादित किए इन्होंने जसनाती संप्रदाय के। ठीक है, और अगर बात की जाए तो 1506 में जीवित समाधि ले ली मात्र 24 वर्ष की आयु में।
ठीक है। सिम्बुडड़ा कोड़ा नामक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पवित्र, ये काली ऊन का धागा, मोरपंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ठीक है, 5 प्रमुख उपपीठ है, कौन कौन सी है? तो लिखमादेसर, पूनासर, मालासर और बमलू, ये तो है बीकानेर में, और एक है आपके पांचाल जो कि नागौर में है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक चीज और याद रखना, इनके समकालीन जो शासक थे वो थे सिकंदर लोदी। ठीक है, और सिकंदर लोदी बहुत प्रभावित थे इस संप्रदाय से, इसी कारण जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दान कर दी इन्होंने। ठीक है, कहाँ पे? कतरियासर। 500 बीघा जमीन दान कर दी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, और एक थोड़ा सा याद रखो तो यहाँ ये भी याद रख लेना, गो हत्या पे प्रतिबंध लगाया। ठीक है, गो हत्या पे भी इन्हीं के कहने पे क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, नाम है जसनाथ जी। एक और याद रखो तो थोड़ा सा याद रखना, प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो कत्रियासर में है, और इसके अलावा गोरखमाल्या में है, दोनों बीकानेर में पड़ते हैं। ठीक है, एक और याद रखो, तो एक चीज और याद रख लो इसके साथ, कि इनका जसनाती लोगों का एक प्रसिद्ध नृत्य है अग्नि। अग्नि नृत्य किससे संबंधित है? तो आपको बताना है जसनाथ जी से संबंधित है। ठीक है, तो जसनाथ जी फिर देख लो, 1482 में कतरियासर बीकानेर में, ठीक है, हमीर जाट रूपादे के घर इनका जन्म हुआ। गुरु गोरखनाथ और गोरखमाल्या नामक इन स्थान पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 1504 में 36 नियम प्रतिपादित, 1506 में 24 वर्ष की आयु में, कम आयु में समाधि ले ली इन्होंने। ठीक है, सिम्बू डड़ा कोड़ा नामक इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, ये पवित्र मानते हैं उनके धागे को, जाल के वृक्ष को और मोर पंख को। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, 5 उपपीठ है, कौन कौन सी? लिखमा देसर है, पूनासर है, मालासर है, बमलू है और पांचाल नागौर में, बाकी चारों ठीक है बीकानेर में है। ठीक है, और थोड़ा सा याद रखना, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और अगर बात की जाए तो याद रखना, 500 बीघा जमीन और गोहत्या पे प्रतिबंध लगाया, कत्रियासर में दी थी 500 बीघा जमीन। और एक थोड़ा सा यही याद रख लो, अग्नि नृत्य किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, जिसे फायर डांस के नाम से भी जाना जाता है। एक संप्रदाय है, संप्रदाय का नाम है दोस्तों विश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? विश्नोई। और ये संप्रदाय जो दिया गया, स्टार्ट किया गया, इसके प्रवर्तक है जाम्बोजी। जाम्बोजी, इन्हें गुंगा गेलिया, क्योंकि बचपन में कम बोलते थे, तो बचपन में कम बोलते थे तो इन्हें गुंगा गेलिया कहा जाता था। ठीक है, इन्हें अगर बात की जाए, ठीक है, इनका वास्तविक नाम मिलता है धनराज। वास्तविक नाम क्या मिलता है? धनराज मिलता है। ठीक है, और थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, कि धनराज इनका वास्तविक नाम है, और इन्हें प्राकृतिक प्राकृतिक पर्यावरण वैज्ञानिक संत के नाम से भी जाना जाता है, या फिर पर्यावरण वैज्ञानिक संत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। 1451 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और कहाँ हुआ है? तो याद रखना, ठीक है, पीपासर नागौर में। ठीक है, पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। किसके घर हुआ? तो पिता का नाम था इनका ठाकुर लोहट पवार। ठाकुर लोहट पवार, और माता थी हंसा देवी। माता थी हंसा देवी। इनके गुरु का नाम भी क्या था? तो गुरु इनके भी कौन थे? तो गुरु का नाम इनके भी क्या था? गोरखनाथ जी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। हम्म तो दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय की अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, जाम्बोजी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, गुंगा गेलिया के नाम से इन्हें जाना जाता था, और धनराज इनका वास्तविक नाम था, और पर्यावरण के वैज्ञानिक संत कहलाते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए 1451 में पीपासर के पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। पिता लोहट पवार, माता हंसा देवी, गुरु है गोरखनाथ। ठीक है, जाम्बो जी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो एक ये याद रखना, इन्होंने समाधि कब ली? तो समाधि अगर पूछी जाए तो याद रखना 1536 में ली। ठीक है, स्थान क्या है? तो स्थान का नाम है आपके मुकाम तालवा। ठीक है, ठीक है, तो मुकाम तालवा नामक स्थान पे इन्होंने क्या ली थी? तो समाधि ली थी। कहाँ पड़ता है? तो बीकानेर।
ठीक है, विष्णु संप्रदाय का इन्होंने परिवर्तन जो किया, ठीक है, वो कब और कहां किया दोस्तों? तो परिवर्तन जो किया वो याद रखना 1485 में समराथल धोरा, समराथल धोरा नामक स्थान पे किया। ठीक है, तो 1485 में, ठीक है, विश्नोई संप्रदाय का परिवर्तन जो किया वो याद रखना, ठीक है, 1485 में समराथल धोरा बीकानेर में किया। कहां किया? तो बीकानेर में किया। मतलब जन्म नागौर में हुआ है, लेकिन जसनाथ जी की तरह इनका भी प्रमुख केंद्र क्या रहा? बीकानेर रहा। दोनों लगभग समकालीन रहे हैं। 1485 में किसका जन्म हुआ था? तो जसनाथ जी का जन्म हुआ था, सॉरी 1482 में। और 1485 में, ठीक है, समराथल धोरा में इन्हीं के द्वारा विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। ये ध्यान रखना है। ठीक है, 29 नियम दिए गए इनके द्वारा। ठीक है, 29, 20 प्लस 9, 29 होते हैं, इसलिए कहलाए विष्णोई। ठीक है, तो कितने नियम दिए गए इनके द्वारा? 29 नियम। तो आपके ये पूछा जाए विष्णोई संप्रदाय के नियम कितने? 29। और जसनाथ जी के कितने? 36। चरणदास जी के कितने हैं? 42। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, अब इनकी प्रमुख पुस्तकें देख लो थोड़ा सा। पुस्तकें कौन कौन सी है? तो एक तो है जंब संहिता, जंब सागर, जंब संहिता और जंब सागर इनकी क्या है? प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लो विष्णोई संप्रदाय की। ठीक है, इनके समय, इनके समय भी, ठीक है, प्रसिद्ध जो शासक थे वो कौन थे? तो प्रसिद्ध शासक कौन थे? सिकंदर लोदी थे। और जसनाथ जी के समय भी कौन थे? सिकंदर लोदी था, दिल्ली का। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। खास विशेषता क्या है? जांगल प्रदेश में, जांगल प्रदेश में, ठीक है, गो हत्या पर रोक लगा दी गई। जांगल प्रदेश में गो हत्या पर रोक लगा दी गई सिकंदर लोदी के द्वारा, इनके कहने पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। उनको 500 बीघा जमीन जसनाथ जी को, और प्लस गोत्या पर, यहाँ जांगल प्रदेश पूरे में गोत्या पे प्रतिबंध, ठीक है, किसके कहने पे लगा दिया गया? तो याद रखना किसके कहने पर? तो धनराज जी के कहने पर, मतलब जाम्बू जी के कहने पर। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, गंगा स्नान को ये पवित्र मानते हैं। ठीक है, गंगा स्नान को पवित्र मानते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके अलावा, ठीक है, थोड़ा सा दो चार चीजें और थोड़ा सा समझ लो दोस्तों। ठीक है, कि खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष को पवित्र मानते हैं, खेजड़ली वृक्ष। तो खेजड़ी वृक्ष को पवित्र मानते हैं ये लोग। ठीक है, काले हिरन को, काले हिरन, इनको पवित्र मानते हैं विष्णु समाज के लोग। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो देखो, विष्णुई संप्रदाय और जसनाती संप्रदाय लगभग थोड़ा सा मिलता जुलता संप्रदाय है दोस्तों। फिर देख लो एक बार। ठीक है, विष्णुई संप्रदाय 1451 में जाम्बू जी का जन्म हुआ, धनराज के नाम से, या गुंगा गिलिया, या फिर पर्यावरण वैज्ञानिक संत के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद किसका कहाँ हुआ? तो पीपासन नागौर, लोहट पवार और हंसा देवी के घर। गुरु कौन है? गोरखनाथ है। ठीक है, गुरु कौन है? गोरखनाथ है। समाधि अगर बात की जाए तो 1536 में मुकाम तालवा बीकानेर में ली। ठीक है, जबकि परिवर्तन जो किया वो 1485 में, ठीक है, समराथल धोरा में करा। टोटल कितने नियम दिए? तो 29 नियम दिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। मतलब ये कंफर्म हो गया कि समराथल धोरा और मुकाम तालवा ये इनके दो प्रमुख केंद्र हैं बीकानेर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। प्रसिद्ध पुस्तकें जम सागर, जम संहिता है। सिकंदर लोदी इनके भी समकालीन रहे। गंगा स्नान को ये पवित्र मानते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लो। बस इतना सा है। ठीक है, इधर हमने ये पढ़ा था जसनाथ जी के बारे में।
ठीक है, कि जन्म 1482 में हमीर जाट और रूपा दे के घर। कहाँ हुआ? तो कटियासर में हुआ। वहीं पे 500 बीघा जमीन दे दी किन्होंने? सिकंदर ने। गोहत्या पे प्रतिबंध लगा दिया। अग्नि नृत्य इन्हीं से संबंधित है। और अगर बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना, गुरु जो है गोरखनाथ है, गोरख माल्या नामक स्थान पे ज्ञान प्राप्त हो गया। टोटल कितने नियम दिए? 1504 में 36 नियम दिए। 1506 में अगर बात की जाए तो इनको जीवित समाधि ली 24 वर्ष की आयु में मात्र। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। प्रसिद्ध पुस्तकें इनकी सिम्बुदड़ा और कोड़ा है। जबकि अगर बात की जाए, ठीक है, तो पवित्र जो है ये मानते हैं काली ऊन को, जाल के वृक्ष को, और इसके साथ साथ मोरपंख को। ठीक है, और इधर अगर बात की जाए 5 उपपीठें भी है। ठीक है, कहाँ है? लिखमादेसर, पूनासर, बमलू, मालासर, और एक पांचाल नागौर में स्थित है। एक और संप्रदाय देख लो दोस्तों, और संप्रदाय का नाम है आपके राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय की खास विशेषता क्या है दोस्तों? एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये जितने जसनाथ जी, जाम्बो जी, ये जो संप्रदाय है, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? निर्गुण निराकार ब्रह्म की। ठीक है, और राम स्नेही संप्रदाय भी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। मतलब ये संप्रदाय सारे निर्गुण है, सगुण नहीं है। इससे पहले हमने जो वैष्णववाद और शैव दर्शन वाले ये संप्रदाय पढ़े, ये सारे सगुण थे, और ये सारे निर्गुण है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। राम स्नेह संप्रदाय की खास विशेषता क्या है? तो दोस्तों पहली खास विशेषता ये है कि इसकी प्रमुख 4 पीठें हैं। ठीक है, एक पीठ है इनकी शाहपुरा में, जो कि भिलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, ये इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। एक है आपके रैन। ठीक है, एक आपके है सिंहथल, और एक है आपके खेड़ापा। देखो दोस्तों, खेड़ापा पड़ता आपके जोधपुर में। ठीक है, सिंहथल पड़ता आपके बीकानेर में। रैन पड़ता आपके नागौर में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि राम स्नेह संप्रदाय की अगर बात की जाए तो राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठें कौन कौन सी है? तो याद रखना, एक तो है आपके शाहपुरा, एक है रैन, एक है सिंहथल, और एक है आपके खेड़ापा। ठीक है, शाहपुरा भिलवाड़ा, रैन आपके नागौर में, सिंहथल बीकानेर में, और खेड़ापा जोधपुर में। ठीक है, इनके अलग अलग प्रवर्तक हैं। ठीक है, जैसे शाहपुरा के जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो याद रखना, रामचरण जी हैं। ठीक है, रैन में दरियाव जी हैं। सिंहथल में हरि रामदास जी हैं। और खेड़ापा में रामदास जी हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, पूछा जाता है कि राम स्नेह संप्रदाय के रेन में प्रवर्तक कौन है? दरियाव जी है। सिंहथल में कौन है? हरि रामदास जी है। ठीक है, खेड़ापा में कौन है? रामदास जी है। जबकि शाहपुरा में रामचरण जी है। ठीक है, इसका एक सूत्र याद करवा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, सूत्र याद कर लो। रासा रासा दरे हंसी राखे। रासा दरे हंसी राखे। रासा दरे हंसी राखे मतलब, राज से तो हो गया आपके रामचरण जी, शाह से हो गया शाहपुरा, द से हो गया दरियाव जी, रे से हो गया रैन, हरि से हो गया हरि रामदास जी, सिंह से हो गया सिंहथल। ठीक है, राज से हो गया रामदास, और खे से हो गया खेड़ापा। तो चाहे सूत्र से याद कर लो, चाहे सीधा सीधा याद कर लो, याद करना पड़ेगा। अच्छा, खास विशेषता क्या है वो थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, रामचरण जी की अगर बात की जाए तो देखो, ठीक है, पहला तो शाहपुरा में जो ये भिलवाड़ा में राम स्नेह संप्रदाय का मंदिर बनवाया गया, ये रामचरण जी के द्वारा बनवाया गया, पहली खास बात। आ जाओ, इनका, ठीक है, 1718 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो सोढ़ा गांव, जयपुर में हुआ है। सोढ़ा गांव जयपुर में हुआ है। तो 1718 में सोढ़ा गांव जयपुर में इनका जन्म हुआ है। किनका? रामचरण जी का।
ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम मिलता है राम किशन। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था बख्त राम विजय वर्गीय। जबकि माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था देवबाई, मतलब देव। थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कि रामचरण जी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो रामचरण जी, ठीक है, इनका जन्म, ठीक है, 1718 में, ठीक है, जयपुर के सोडा गांव में हुआ है। पिता का नाम, ठीक है, बख्त राम विजय वर्गीय, माता जी देव है। वास्तविक नाम राम किशन है। वास्तविक नाम क्या है? राम किशन है। ठीक है, इनके गुरु कौन है? तो गुरु का नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुरु कृपाराम। और गुरु कृपाराम का संबंध किससे है? तो गुरु कृपाराम का संबंध है गुडड़ संप्रदाय से। और गुडड़ संप्रदाय भी कहाँ स्थित है? तो गुडड़ संप्रदाय भी, ठीक है, भिलवाड़ा के डाटड़ा गांव में स्थित है। कौन से गांव में स्थित है? तो भिलवाड़ा के डाटड़ा गांव में स्थित है गुडड़ संप्रदाय। जिनके प्रवर्तक जो है वो कौन थे? तो याद रखना, ठीक है, संत दास जी। ठीक है, प्रवर्तक कौन थे? तो प्रवर्तक थे संत दास जी। तो गुडड़ संप्रदाय भीलवाड़ा के दाटड़ा में स्थित है, जिसके प्रवर्तक संतदास जी हैं। और इसी संप्रदाय के एक व्यक्ति हुए हैं गुरु कृपाराम जी, जो कि, ठीक है, रामचरण जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? तो रामचरण जी के गुरु थे। ये ध्यान रखना। इनकी भी एक पुस्तक है दोस्तों, ठीक है, बहुत बार पूछी गई है कि इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखना, अर्नब वाणी। देखो, वाणी नामक पुस्तक तो है आपके दादू दयाल की, और अर्नब वाणी पूछे तो रामचरण जी की है। ये भी अगर बात की जाए तो याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, विष्णु के निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, इस संप्रदाय की मुख्य खास विशेषता क्या है? तो ये ब्रह्म के निर्गुण निराकार, ठीक है, तो विष्णु के निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। कौन सा संप्रदाय? राम स्नेह संप्रदाय दोस्तों। ठीक है, तो इतना याद रख लो, और ज्यादा याद रखो तो एक और याद रख लो कि इनकी मृत्यु जो है वो लगभग 1798 में हुई है। ठीक है, और इनकी जो समाधि है, ठीक है, उस समाधि पर अगर बात की जाए तो राम राम लिखा हुआ है। ठीक है, और एक और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज याद रखो, तो ये याद रखना कि शाहपुरा में राम स्नेह संप्रदाय की जो पीठ है, यहाँ पर अगर बात की जाए चैत्र में, ठीक है, चैत्र की कृष्ण पक्ष द्वितीया से लेकर पंचमी तक एक मेला चलता है, जिसे फूल डोल मेला के नाम से जाना जाता है। कौन सा मेला? तो फूल डोल मेला। फूल डोल मेला इन्हीं से संबंधित है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लो दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है, तो बता देना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, कि राम स्नेह संप्रदाय, ठीक है, रासा डरे हंसी राखे, मतलब शाहपुरा में रामचरण जी, रेन में दरियाव जी, सिंहथल बीकानेर में हरि रामदास जी, खेड़ापा जोधपुर में आपके रामदास जी। ठीक है, ये प्रमुख प्रवर्तक और प्रमुख पीठे हैं। ठीक है, रामचरण जी की अगर बात की जाए तो वास्तविक नाम रामकिशन, 1718, जयपुर, ठीक है, सोडा गांव में हुआ है। ठीक है, भक्त राम विजय वर्गीय और देव के घर पे। ठीक है, और इनके गुरु का नाम कृपाराम है, जो कि गुडड़ संप्रदाय से संबंधित है। और गुडड़ संप्रदाय खुद भीलवाड़ा के दाटड़ा में है, जिसके प्रवर्तक कौन है? तो संतदास जी है। ये आपको अलग से मैंने बता दिया, यहीं पे याद कर लेना, इसको वापस नहीं करवाऊंगा मैं। गुडड़ संप्रदाय को इतना ही है इसमें। ठीक है, ये भी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक है, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगर बात की जाए तो याद रखना, 1798 में इनकी मृत्यु हो गई। समाधि पे राम राम लिखा हुआ है। और एक पुस्तक पूछी जाती है कई बार, तो अर्नब वाणी इनकी क्या है? पुस्तक है। और थोड़ा सा ध्यान रखना, शाहपुरा भिलवाड़ा में एक मेला आयोजित किया जाता है। मेला कौन सा है? तो याद रखना, फूलडोल मेला। ठीक है, फूलडोल मेला, जो कि चैत्र के कृष्ण पक्ष में द्वितीया से पंचमी तक चलता है।
इसी प्रकार दोस्तों रेन शाखा जो दरियाव जी है, इनसे संबंधित भी एक तथ्य याद कर लो। इन्होंने भी अगर बात की जाए, एक बात कही है कि बोले मैं जो पूजा अर्चना करता हूं, बोले किसकी करता हूं, बोले राम की। लेकिन ये जो राम है वो कौन से राम है? ये निर्गुण निराकार राम है। निर्गुण निराकार राम है पहला तो। क्या इन्होंने राम का कोई अर्थ बताया है क्या? बोला हाँ। बोले इन्होंने रा का अर्थ तो राम बताया है और मैं का अर्थ मोहम्मद बताया है। तो राम का अर्थ बताया है इन्होंने, रा का अर्थ राम और म का अर्थ मोहम्मद बताया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कुल मिला के ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक हुए हमारे ठीक है सिंहतल के हरि रामदास जी। ठीक है, मुख्य खास बात क्या है, इन्हीं के शिष्य हुए रामदास जी, पहली खास बात। ठीक है, कि हरि रामदास जी के शिष्य कौन हुए? रामदास जी, जिन्होंने खेड़ापा जोधपुर में राम स्नेह संप्रदाय की पीठ की स्थापना करी। और क्या खास बात है? ठीक है, इनकी पुस्तक है बहुत प्रसिद्ध, और पुस्तक का नाम है आपके निशानी। और इस पुस्तक की अगर बात की जाए दोस्तों, इस पुस्तक में इन्होंने कबीर की तरह, किसकी तरह? कबीर की तरह गुरु को पारस पत्थर से श्रेष्ठ बताया है। किससे श्रेष्ठ बताया है? तो पारस पत्थर से श्रेष्ठ बताया है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। पुस्तक का नाम क्या है? निशानी। बहुत बार पूछी जाती है। रामचरण जी की है, फिर बता रहा हूं, अर्णव भवानी, और इनकी क्या है? निशानी। ये पूछा जा चुका है कि कबीर की तरह गुरु को पारस पत्थर से श्रेष्ठ किसने बताया है? तो हरि रामदास जी ने बताया है। ठीक है, किस पुस्तक में? निशानी में। फिर बता रहा हूं, खेड़ापा के तो है रामदास जी, ये दास है, जबकि शाहपुरा के हैं रामचरण जी। ठीक है, जब पहले चरण मिलेंगे तभी व्यक्ति दास बन सकता है। इस तरीके से याद रख लो। पहली पीठ है शाहपुरा, जो कि मुख्य पीठ है। ठीक है, तो इसके प्रवर्तक है रामचरण जी। खेड़ापा के जोधपुर के हैं रामदास जी। रेन के हैं दरियाव जी, और सिंहतल के हैं हरि रामदास जी। ठीक है, सिंहतल बीकानेर में, रेन नागौर में, खेड़ापा जोधपुर में, और शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, वहीं पे एक मेला लगता है, फूलडोल मेला। ये आपके दोस्तों राम स्नेह संप्रदाय समाप्त। दोस्तों यहां तक ठीक है, यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये सब्जेक्ट अच्छा लगा और बढ़िया लगा, तो आप इसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, और हमें भी प्रेम दें, हमें भी आगे बढ़ाएं, हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। अच्छा ना लगे तो मत बढ़ाना, आपकी इच्छा। धन्यवाद दोस्तों।